प्रमाण है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके साधना का स्तर ऊपर उठा है और आप वैखरी से धीरे धीरे आप मध्यमा की तरफ बढ़ेंगे। अब चीजें भीतर घटित होगी। हम्म। जैसे कि गुरु भाई पहले हम पूजा करते थे, या मतलब जो कर्म कांड आप जो बोलते हैं वो भी कम हो गया, मतलब काफी चीजें, मतलब उसका आइडिया आ गया कि ये फिल्ट्रेशन जो आपने बोला अभी वही हो रहा है, कि हमें पता चल गया कि शिव अंदर ही है। तो वो उसी अब उसी ये तरह से। कर्मकांड क्या है? जैसे कर्मकांड क्या, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो मेरे मन में भाव आ रहा था चलो बर्फ चढ़ा देते। कर्मकांड हम्म। भाव है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अब लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि हम अगरबत्ती नहीं दिखा रहे हैं, हम धूप नहीं दिखा रहे हैं, दीप नहीं दिखा रहे हैं, जल नहीं चढ़ा रहे हैं, वो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज से वो नाराज कभी नहीं होता। नाराज हम और आप कर देते हैं उसे अपने कर्मों से, जो कि आपके कर्मों का फल। एक बात याद रखिए, ना वो नाराज होता है ना वो खुश होता है, वो सिर्फ आपको आपके कर्मों का फल देता है। इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा। और गुरु भाई मेरा और एक प्रश्न था, इस मतलब जैसे सृष्टि हमने अभी जो 36 तत्व पढ़े, और हमें पता भी है, बट जस्ट मुझे कल ये क्वेश्चन बहुत ही आ रहा था कि जैसे सृष्टि के पहले, जैसे शिव को हमने नाम दिया है, शिव, महादेव, ये सारे हमने नामकरण किए, राइट, सृष्टि के साथ। बट उसके पहले शिव का नाम क्या होगा, मतलब शिव किस नाम से जाने जाए, या अब नाम से भी देखो, परे? अब तुम्हारे प्रश्न में ही ये बात उभर कर सामने आ गया कि तुमने द्वैत खड़ा कर दिया हाँ हाँ कि हमने शिव को शिव बोला, इसका मतलब है कि त्रिक तंत्र भी भीतर प्रवेश नहीं किया। हाँ। शिव ने शिव को खुद शिव बोला, शिव ने शिव को खुद शिव बोला। यानी आपको लग रहा है कि आपने उसका नाम रख दिया। इतनी देर की पूरी यात्रा में एक ही चीज सीखे कि हम सब शिव के अंश हैं, सब काम शिव ही कर रहे हैं, हम फंसे हुए शिव हैं। कोई जागा हुआ शिव है, कोई मुक्त शिव है। अब लग रहा है कि हमने शिव को शिव पुकारा, उससे पहले शिव का, इसका मतलब है कि हम शिव से पृथक हैं। नहीं, नहीं, एग्जैक्टली यही यही क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही थी, मतलब इसका यही मतलब है शिव ने जब शिव को पुकारा होगा तो कोई तो सबसे पहला तत्व होगा जिसने शिव को शिव कहा होगा, हाँ, यानी शिव ने खुद को शिव कहा होगा। शिव ने खुद को हाँ, और रह गई एक बात कि शिव से पहले क्या था, हाँ, शिव के पहले भी शिव था। ये आज तक कोई जान कहां पाया है जीते जी की इस ब्रह्मांड के पहले क्या था। इन्फिनिटी, इसलिए तो उसको इन्फिनाइट कह दिया गया। आप वो ढूंढना चाह रहे हैं जिसको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे शिव कहा जाता है। शिव के बाद है क्या? इसका मतलब जब आप कहते हैं कि शिव के पहले क्या रहा होगा उनका नाम, इसका मतलब आप शिव के पहले कोई बड़ी सत्ता का कल्पना कर रहे हैं और डुअलिटी क्रिएट कर रहे तो ऐसा है ही नहीं, इट्स नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली। हैं। यानी समुद्र की जो बूंदे हैं, समुद्र की जो बूंदे हैं, मान लेते हैं शिव समुद्र है, समुद्र पर लहरें उठी, तो लहरों से जो पहली आवाज निकली, उस पहली आवाज को किसने निकाला? माँ, शिव। खुद समुद्र ने निकाला। और गुरु भाई वो आवाज को हम, इट इज अ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, राइट, हम उसको बोल नहीं, उसको शब्द नहीं दे सकते, राइट, वो जो आवाज एक निकली बात समुद्र। बताइए, सारे शब्दों को आवाज दिया तभी तो हम बात कर रहे हैं। सारे शब्दों को, हाँ। सारे वाइब्रेशंस को हमने आवाज दिया तभी तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्र कहता है कि जितने भी शब्द निकल कर आए सब शिव के डमरू से निकल कर आए। अच्छा। देखिए एक बात जितने बता दें, आप पता है हम्म कहां फंस रही हैं, आपसे गलती हो रही है। यही हम्म होता है कि चीजों को जब तक आप पता है क्या कर रहे हैं,
आपको मैं देखता हूं आप ज्यादा चीज लिखती हैं। बाद में प्रोसेस करते हो गुरु। नहीं, पता क्या है, क्या होता है ना, लिखना और भीतर उतारना बहुत अंतर है। आपको लगता है हम लिख लेंगे तो एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है बनाइए, लेकिन आप यही बेसिक चीज समझ, आप बेसिक प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए कि हम कौन है। हम ढूंढ रहे हैं कि शिव को सबसे पहले शिव किसने कहा होगा। आप जरा नहीं सोच करके देखिए, इसका मतलब है शिव को सबसे पहले शिव शिव ने ही कहा होगा। गुरु भाई, क्योंकि शिव मुझे ये के नहीं बोलना था क्योंकि शिव। शिव के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है। उसी नहीं, ने मेरा आ क्वेश्चन, बनाया, उसी ने गा बनाया, उसी ने ए बनाया, उसी ने बी बनाया, उसी ने सी बनाया। गुरु भाई गुरु शायद भाई मैंने शक्ति तो क्वेश्चन ऐसे बोला, मुझे ये था कि शिव को शिव, मतलब मैं क्वेश्चन को नहीं पुट कर पाई। शिव नाम कहाँ से आया, मेरा अब वो इसकी था। व्याख्या करेंगे तो बहुत सारे लोग शिव अगर देखें तो सबसे पहले वेद में, वेद से आया। हाँ। वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में सबसे पहले शिव का उल्लेख होता है। उससे पहले शिव जो है ऋग्वेद में हर जगह पर रुद्र के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में आने के बाद उन्हें जब रुद्री पाठ जब करते हैं, जब रुद्रम पढ़ा जाता है तो रुद्रम के अंतर्गत सबसे पहले आता है संभवाय च शिवतराय च, तो वहां पर शिव सबसे पहला शब्द आया। अगर ये हम्म। पूछ रही है तो सबसे पहले हाँ। वेद में यजुर्वेद में सबसे पहले आया। लेकिन शिव ओ, से पहले भी शिव का नाम रुद्र था। रुद्र था। शिव का सबसे पहला नाम रुद्र है। और रुद्र से गुरु भाई जब, रुद्र से रुद्र से फिर वो शिव कहलाए, शिव से फिर वो शंकर कहलाए, शंकर से फिर वो महादेव कहलाए। हम्म, अगर ये प्रश्न है तो इसका सरल सा उत्तर है, सर्वप्रथम शिव के संदर्भ में उल्लेख ऋग्वेद के वेद के शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है उसकी चर्चा की गई है, जहां रुद्री है। क्लियर? लिया। लोगों को लगने लग जाता है कि हम पहले नाम जप, और इस नाम जप के कॉन्सेप्ट को सबसे अधिक फ्लोरिश किया प्रेमानंद ने। उनके पास कोई आए, कुछ था ही नहीं उनके पास, देते क्या? न ध्यान था, न साधना था, न मंत्र जाप था। भाई हो सकता है पिछले जन्मों में उन्होंने इतना ध्यान साधना मंत्र जाप कर लिया कि उनका पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध थे इस जन्म में उनके साथ चल रहे थे। तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जो नाम जप था वो नाम जप से तर गए। और एक बात गौर करो ना, नाम जप के बाद भी अभी वो मौन हो गए। मौन क्यों हो गए? साधक मौन होगा ही होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। तो क्या होता है ना, जो एकदम सतही समाज है, अध्यात्म का भी कई स्तर है। समाज का वह स्तर जो अभी अध्यात्म में जागा नहीं है, जो अपनी भौतिकता के स्तर पर है, जो पशुवत स्तर पर है, जो पशु के स्तर पर है, जिसकी पशुता उस पर हावी है। तो पशुता का एक भाव क्या होता है, जब व्यक्ति अपने भीतर की पशुता से ऊपर उठकर जब वह अध्यात्म की तरफ प्रवेश करना चाहता है, तो एक बात याद रखिएगा, जिसमें जितना तीव्र पशु भाव होगा उसके अंदर उतनी ही तीव्र लालसा होती है कि कितनी जल्दी हमें अध्यात्म की प्राप्ति हो जाए। हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। आप किसी भी पाप में डूबे हुए व्यक्ति को देखिएगा, जो एकदम आकंठ पाप में डूबा है, वो पंडित के पास जाएगा और एक ही चीज पूछेगा, हमसे ये हो गया है, इस पाप के निदान का उपाय बताइए। पंडित जी खट से एक उपाय बता देते। इसका मतलब क्या है, जिसके भीतर पशुता बहुत ज्यादा है, पाश्विकता बहुत ज्यादा है। पाश्विकता मतलब काम क्रोध लोभ मोह पहचान, जितने भी तरह की चीजें हैं से घिरा हुआ है वो। जाति जन्म बंधन, बहुत सारी चीजें व्यक्ति घिरा हुआ है। तो जिसके अंदर जितनी अधिक पाश्विकता होगी
वो उतना जल्दी रेमेडी ढूंढना चाहता है। कारण क्या है? ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी के अंदर आग लग रहा हो किसी के शरीर में, वो तुरंत क्या चाहेगा? पानी। जबकि यह सत्य है कि पानी डालने के बाद भी बरनौर लगा करके उसकी इलाज कम से कम सालों सालों भर चलेगी, तब जाकर उसके उस जलन से उसको मुक्ति मिलेगी। सत्यता है कि नहीं? लेकिन जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो सबसे पहले क्या मांगता है? पानी। पानी। तुरंत ठंडक चाहिए। तो उसी तरह से जो नाम जप की प्रक्रिया है एक साधक के जीवन में, जो नाम जप है, जब साधक अपनी साधना के, जब एक व्यक्ति अपने जीवन के बिल्कुल निचले स्तर पर होता है, अभी तुरंत तुरंत उसके भीतर अध्यात्म जागा है। जब कहते हैं ना, जो जिस साधक के अंदर नया नया अध्यात्म जागता है ना, उसके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। कहावत है, उसकी जटाएं उटाएं बहुत लंबी, दाढ़ी वाढ़ी एकदम बढ़ा करके वो प्रचंड रूप धारण कर लेता है। एक समय जब हम भी नए नए उतरे थे, आज से 4 साल पहले, इतना मोटा रुद्राक्ष पहनते थे, घटते घटते 3 पर आ गए। जैसे जैसे जागते गए, वो भी ये 3 क्यों पहनते हैं? इन 3 पर 3 मंत्र चलता है इसलिए पहनते हैं। तो क्या होता है ना, जब व्यक्ति के भीतर अज्ञान है, जब व्यक्ति के भीतर जो मल है, मल मतलब जो इम्प्योरिटी है, जो शरीर का मल है, मन का मल है, जब उसका मन का मल, शरीर का मन जब उस पर मल जब उस पर हावी है, तो अगर उसके भीतर इच्छा जाग गई कि मुझे भक्ति चाहिए, अब मुक्ति चाहिए, तो तुरंत वो समाधान की चेष्टा करने लग जाता है। तब सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? जानते हैं उसके बालक स्वभाव को, बाल स्वभाव को, वह जानते हैं इस बात को कि इसका मन व्याकुल है, इसका मन जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में भटका हुआ है। तब वह सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? वह सिद्ध पुरुष तत्काल उसके मन को नियंत्रित करने के लिए, उसके मन को संसार से काटने के लिए, वो तत्काल उसे क्या कह देते हैं? नाम जप प्रारंभ करते हैं। तो नाम जप एक प्रकार का अपने आप में भी इल्यूजन है, जिसमें कि आप जपते जपते जपते, अब मान ले कोई शिव 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 कर रहा है, इसका मतलब है दुनियादारी से कटेगा वो। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन करने लगेगा, वो भीतर जागने लग जाए, भीतर के अपने कुकृत्यों को पहचानने लग जाएगा, मन के उस स्थिति को पहचानने लग जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब वह शिव नाम शांत होगा और वह सांसों से अपने भीतर की उस यात्रा पर प्रवेश करेगा। इसीलिए कहा जाता है जागने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी, और भीतर के शोर को सुनने के लिए मुंह बंद करके मौन होना पड़ेगा। आप जब मौन हो जाते हैं ना, तो भीतर का शोर कोहराम मचाने लग जाता है। हाँ। हाँ अनुराग। भाई जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं 3 मंत्र करता हूँ, तो मतलब 3 माला आपने पहनी हुई है, तो मतलब ऐसा है कि हर माला पे अलग अलग, हर मंत्र के लिए आप अलग माला यूज करते हो? करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, ये ठीक वैसे ही है। देखो, जब हम जाप की स्थिति पर हैं, तो हर जाप का ठीक वैसे ही है, जैसे कि मैं मुझे जो गुरु का आदेश है, जो गुरु से मुझे ज्ञान मिला है, वो ये सिखाते हैं कि ये अपने आप में एक अस्त्र की तरह है, ये एक यंत्र की तरह है जी। जब इस पर एक मंत्र चल रहा होता है, तो इसका मतलब है कि ये उस मंत्र से प्रभावित होने लगा, इसमें उस मंत्र की ऊर्जा आने लगी। इसका मतलब है जिस मंत्र को आप जपते हैं, उस मंत्र में वह मंत्र आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके द्वारा पहने गए या जाप किए गए माला जो भी है, उन सब पर प्रभाव डालता है। हाँ जी। लेकिन इसको भैया कह जी, मैं सकते हैं, इसको अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ये एक साइकिक एनर्जी है, एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो उस वस्तु के साथ जाकर टिक जाती है। ठीक है। अब जैसे कोई काल भैरव की साधना कर रहा है, तो काल भैरव की साधना कर रहा है, अब वो सोचता है कि उसी माले पर वह क्या करे? शिव का जाप करे। तो अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, अपने आप में कंट्रोवर्सी हो जाए। काल भैरव जो है वो एक अलग सत्ता है, भले वो शिव से जुड़े हुए हैं, लेकिन शिव की एक अलग एनर्जी है। लेकिन कोई अगर महामृत्युंजय जाप कर रहा है, तो फिर वो एक अलग एनर्जी लेवल है। अब फिर आप क्या कर रहे हैं? उस माला पर आप 2 मंत्रों को जाप करके आप 2 एनर्जी को क्लैश करा रहे हैं। भाई जी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब मेरे पास एक ही माला है, रुद्राक्ष की छोटी माला, और मैंने उस पे कई तरह के मंत्र, मतलब जितने भी मैंने अब तक करे हैं उसी माला के ऊपर ही किए हुए हैं।
तो मैं गलत कर रही हूँ या क्या नहीं कर रही देखो हूँ? बहन, क्या है, जब तक हम नहीं जानते हैं, नहीं जी जानते हैं, अज्ञानता, अज्ञानता में किया गया कार्य बाल स्वभाव बस सब क्षमा योग्य होता है। अब जैसे ये चीज हम जान गए, ये चीज हम जान गए, उसके बाद भी हम कर रहे हैं, तो भी समस्या नहीं उत्पन्न होती। ये सब तुम्हारे भाव पर निर्भर करता जी है, ये सब तुम्हारे भाव पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को दंड मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकता, ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता। ये फिर ठीक उसी तरह से हो गया कि एक घर में बहुत सारी मूर्तियां रखी है, तो एनर्जी क्लैश करती है, एनर्जी उनकी क्लैश नहीं करती, हमारी क्लैश करती है। बात समझिए, बात को, बात क्या है, मान लिया हमारे घर में काल भैरव भी, हमारे घर में विष्णु भगवान भी, हमारे घर में महादेव भी, हमारे घर में लक्ष्मी जी भी है, हमारे घर में राम जी भी है, हमारे घर में हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो हमको क्या लगता है कि ये सब की ऊर्जा आपस में क्लैश करती है? नहीं, वो सब अपने में बैलेंस्ड है, वो सारी ऊर्जाएं बैलेंस्ड, उनमें कोई क्लैश नहीं है। दिक्कत यह है कि तुम इस शरीर रूपी यंत्र में एक साथ भैरव की ऊर्जा, एक साथ दुर्गा की ऊर्जा, एक साथ काली की ऊर्जा, एक साथ राम की ऊर्जा, एक साथ विष्णु की ऊर्जा, सबको तुम एक साथ शिव की ऊर्जा, सबको तुम एक साथ समाहित करने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे भीतर की जो अवस्था है वो इतनी सक्रिय नहीं है। जी लेकिन यदि कोई साधक ऐसा है जिसके भीतर इतनी सार्थकता है, इतनी सिद्धता है कि सबकी ऊर्जा को समा सकता है, तो समा के रख सकता है। बात एनर्जी की है, बात ऊर्जा के स्तर का। अब मान लेते हैं कि काल भैरव का जाप कर रहा है, अब काल भैरव की ऊर्जा बहुत तीव्र है। अब कोई काली का जाप कर रहा है, ऊर्जा तीव्र है। अब उसी में कोई राम राम का जाप करने लगे, राम की ऊर्जा मृदुल है। जी भगवान से कह रही विष्णु की ऊर्जा मृदुल है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में सारी ऊर्जा क्लैश करेगी, और ठीक वैसे ही होगा ठंडा गर्म। और जब ठंडा गर्म होता है तो आपको पता है बॉडी के अंदर फिजिकली सर्दी होती है, लेकिन मंत्र के स्तर पर, मन के स्तर पर जब दो मंत्र मिलेंगे, एक अधिक सक्रिय और एक कम सक्रिय, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मानसिक विकार आएगा, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, व्यक्ति के मन में हलचल पैदा होता रहेगा, व्यक्ति के मन में हमेशा एक तरह का कौतूहल पैदा होता रहेगा, उसके एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कभी मन एकदम शांत हो जाएगा, कभी मन एकदम उग्र हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी के रेजोनेंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आया? तो ये साधक साधक पे निर्भर करता है। भाई जी, तो मतलब ऐसा बात तो यही मुझे। कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि अगर गंगोत्री, अगर गंगा का जल है, यमुना का जल है, कावेरी का जल है, गोदावरी का जल है ना, अगर मुझ जी में इन तीनों जलों को एक साथ मिलाकर इन तीनों को आइडेंटिफाई करने की ताकत है, मैं सबको एक पात्र में मिला दिया, हाँ जी लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इन तीनों के, चारों के जल को मिलाने के बाद भी पहचान सकता हूं, मैं मिला दूंगा। लेकिन अगर मुझ में शक्ति नहीं है इन सारे जलों को एक साथ मिलाकर पहचानने की, तो अलग अलग पात्र में ही रखना चाहिए। जी लेकिन दंड वंड नहीं मिलेगा, ऐसा ना सोचना चाहिए। दुनिया में एक बात याद रखो, दुनिया में इंसानों से बड़ा दिल है उनका, उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है। पृथ्वी इस ब्रह्मांड यूनिवर्स का एक छोटा सा तिनका है, ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड बना के रखे हैं उन्होंने, उनके क्रीड़ा का हिस्सा है। और जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड बनाए हैं, उनका दिल इतना संकुचित नहीं हो सकता। जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना बड़ा हृदय है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या है ना, हक रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, और कहना चाहिए कि भाई मैं आपका पुत्र हूं, मैं अब तक नहीं जानता था, अब जान गया हूं एनर्जी के गेम को। माता पिता या शिक्षक किसी बच्चे को कब पीटते हैं? अच्छे शिक्षक जो होते हैं कब थप्पड़ लगाते हैं? तब थप्पड़ लगाते हैं कि जब तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद तुम गलती क्यों कर रहे हो? नहीं। लेकिन कभी भी कोई शिक्षक, कभी भी अच्छा शिक्षक, मान लिया आपको कोई नया चैप्टर प्रारंभ हुआ और आपने हिसाब बनाना शुरू किया, गणित बनाना शुरू किया, आपसे गलती हो गई, तो क्या कहता है, ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे बनना चाहिए। वो आपको किसी न किसी माध्यम से करेक्ट करते हैं।
उसके करेक्शन को देखने और सुनने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। गुरु भाई तो इस स्थिति में पहले एक का सुन ले, फिर हम बात करेंगे। तो एक इसका सवाल मतलब है। क्या है? इसका मतलब है अगर अब तक हुआ है तो डरना नहीं, लेकिन अब क्या है, अब करे तो अलग अलग माला रख ले। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं एक ही माला से सब पचा ले जाऊं, वेल एंड गुड, तुम्हारे पर निर्भर करता है। अगर आज तक एक ही माला से करने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर वो शांति बनी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं हलचल दिखता है, कभी अप्स एंड डाउन्स होने लग जाता है, मन बेचैन होता है बिना मतलब का मन, तो आदमी को चाहिए कि अलग अलग कर देना चाहिए। जी भाई जी। और मेरी क्या है, मैं क्यों कहता हूं, मैं चाहूं तो एक ही माला पे करूं, लेकिन मेरा क्या है, मैं भी गृहस्थी में हूं और साथ ही साथ मुझे बहुत काम देखने हैं, इतने लोगों से मिलना भी है, सबको सुनना भी है, तो मेरी ऊर्जा खर्च होती है। अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे, मैं एक शिष्य के रूप में रात दिन पढ़ता रहता हूं। तो क्या होता है ना कि मैं कभी भी, मेरी एक आदत है ना, मैं बिना मतलब की एनर्जी से पंगा नहीं लेता। एक होता है ना कि बिना मतलब का ढीठ बन के सर मारना, जो होगा देख लेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई रिस्पेक्ट ऑलवेज। मैं कहता हूं भैया बिना मतलब का हमें छेड़ना नहीं, क्योंकि उनको छेड़ने का मतलब फिर वो आपको छेड़ देंगे। और एक बात याद रखिएगा, प्रकृति के हर चीज में संतुलन है। मैंने कहा ना, अगर सांप है तो सांप की अपनी ऊर्जा है, उसके अंदर वही शिव है, हमारे अंदर भी वही शिव है, लेकिन उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का सम्मान है कि भाई उसे टकराना नहीं है। ठीक है। हाँ, कौन पूछ रहे थे? गुरु भाई इसमें मेरा एक प्रश्न था, जैसे बहुत सारी, जैसे आपने अभी बताया, तो इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो रुद्राक्ष की एनर्जी होती है, जो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष साथ में जो माला पहनते हैं, तो 1 से 14 मुखी जो रुद्राक्ष हैं, तो क्या इनकी भी आपस में एनर्जी क्लैश होकर मानसिक विकार आ सकते हैं? मनुष्य बड़ा चालाक है, अविरल मानव इतना चालाक है कि इसने क्या किया ना, यह मनुष्य की नीड को पहचाना, दूसरे मनुष्य को। और उन्होंने क्या कहा, कहा 5 जो माला है सबसे अधिक सरलता पूर्वक, सुलभता पूर्वक उपलब्ध जो रुद्राक्ष की जो का माला है वो पंचमुखी है, सर्व सुलभ है, कोई उसमें जद्दोजहद नहीं। लेकिन क्या है कि प्रायः पेड़ों पर पंचमुखी रुद्राक्ष ही फलते हैं, लेकिन संयोग बस कुछ ऐसा होता है कि फिर 6 मुखी हो जाता है, उससे रेयर 7 मुखी होता है, सबसे अधिक रेयर 2 मुखी, उससे अधिक रेयर 1 मुखी, उससे रेयर 3 मुखी, सबसे रेयर एंड रेयरेस्ट 1 मुखी होता है, उसमें एक धारी होती है मात्र। कई रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो 2 हिस्से में बट जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों में ही देखिएगा, गन्ना उपजाते हैं तो गन्ना में 2 गन्ना सटा हुआ पैदा हो जाता है। अगर आपने आम का ही पेड़ देखा होगा तो कई बार ऐसा कुछ ऐसा म्यूटेशन होता है, कुछ ऐसा प्रकृति की लीला होती है कि 2 आम एक साथ नजर आए होंगे आपको, 2 अमरूद एक साथ आपको नजर आए होंगे, 2 केला एक साथ नजर आए होंगे। तो मनुष्य क्या करता है, जब 2 रुद्राक्ष अगर एक साथ जन्म ले लिया तो कहते हैं गौरी शंकर, रेयर एंड रेयरेस्ट होता है, अर्धनारीश्वर है। मैं एक बहुत सरल सा चीज समझ पूछता हूं, जब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने ही उत्तर दिया। गुरुदेव का उत्तर था, ये तो शिव के आंखों से, महादेव की आंखों से उतरा हुआ आंसू है, जिससे रुद्राक्ष का पौधा बना। जहां जहां सती के शव को लेकर शिव दौड़े, उन उन जगहों पर जहां ये बूंद गिरा, उन उन जगहों पर रुद्राक्ष का पौधा जन्म ले लिया। तो इसको पहनने का मतलब ये था कि आप शिव के प्रति, शिव के उस भावना के प्रति, उस परम भाव के प्रति सोचिए ना, महादेव रोए, महादेव के आंसू के प्रति, ये शिव का इमोशन है, शिव का भाव है, ये शिव का अक्ष है, रुद्र का अंश है, इसे रुद्राक्ष कहा गया, रुद्र का केंद्र है। अक्ष मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। और जब कोई व्यक्ति रो रहा होता है तो एक बात पता है कि नहीं, हंसते समय, रोते समय व्यक्ति एकदम सेंट्रलाइज होता है।
मन चित्त इधर उधर नहीं, कभी आप खूब तेज हंसकर देखिएगा, एकदम केंद्रित हो जाएगा मन। इसलिए हंसते हुए बहुत देर तक व्यक्ति रह नहीं सकता। और गौर करिएगा, तो बहुत तेज रोना आता है तो रोने के बाद भी एक जगह जाकर के मस्तिष्क ऐसे शुई से ऊपर उठता है, रोते रोते भी, फिर गिरता है। और यदि उसी में किसी ने और कस के जोड़ लगाया, पता चला ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ऊर्जा है। तो शिव की वह केंद्रित ऊर्जा थी जो जहां जहां गिरी वहां वहां ये पौधा उगा, और शिव का रुद्राक्ष के रूप में लोगों ने इसको धारण किया। बाकी बात मेरे भाई, सब अंकों की बाजीगिरी है। 9 अंक पहन लो तो शत्रु का नाश हो जाएगा। आपको पता है, शिव पुराण में ब्राह्मण देवताओं ने लिखा हुआ है कि एक मुखी रुद्राक्ष के माला की पहचान क्या है मालूम है? एक मुखी रुद्राक्ष के माला की पहचान है कि यदि उसे भेड़ के गले में टांग दिया जाए, तलवार चलाया जाए, भेड़ का गला नहीं कटेगा, जिसका मतलब एक मुखी रुद्राक्ष है। पूरे विश्व में ढूंढ कर दिखा दो, तुम्हें जानता। मैं शिव पुराण के तुम्हें रुद्र संहिता की बात बता रहा हूं। जो जो एक मुखी धारण किए हुए हैं, कुछ मत करिए, अपने गला गर्दन पे ब्लेड ही चला के देख लीजिए, कटता है कि नहीं। तो सब क्या है? ये सब बाजीगिरी है। पहले के क्या थे? ब्राह्मण देवताओं को, राजाओं को रिझाना था, कुछ नया चीज लाकर। पहले के ब्राह्मण देवताओं को, सेठों को रिझाना था कि देखो मैंने वन से जाकर के ये देखो एक ऐसा रुद्राक्ष पाया है जो 2 रूपों में प्रकट हुआ, ये शिव और शिवा का वास। अब व्यक्ति ने क्या किया, उसको उसी भाव से पहना। अब भाव महत्वपूर्ण है। उसको पहनने के बाद उसको लगा शिव और शिवा को धारण कर लिया, मेरा क्या हो सकता है। जब ये विश्वास आया तो हो सकता है किसी बुरी स्थिति से, बुरी घटना से, किसी ऐसी समस्या से उसकी रक्षा हो गई। अब धीरे 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 वही प्रचार बन गया। और एक बात देख लीजिएगा, मैंने प्रयोग किया हुआ है काशी में। आप इतना रुद्राक्ष ले लीजिए, इतना कच्चा रुद्राक्ष, कच्चा जो मिलता है वहां, ऐसे ऐसे रोड पर बिछे हुए हैं रुद्राक्ष वाले, पूरा छील छील के दिखाते हैं। नहीं, छीलने से पहले एक बात, छीलने से पहले वो साफ साफ एक बात कह देते हैं, अगर एक मुखी निकला तो आपका, 5 मुखी निकला तो आपका। या आप उसको कह दीजिए, देखो छील रहे हो, अगर एक मुखी निकला थी मेरी किस्मत, कहेगा हाँ 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 ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। तुम गौर करके देख लेना, 99.99999% पंचमुखी ही निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है ना, मैंने एक मुखी रुद्राक्ष, वही एक मुखी रुद्राक्ष तुम जो रेडी पर बैठे हुए बेच रहे हैं उनसे मिलो, कहेगा 1500 में बेच देंगे। वही दुकान में पहुंचता है किसी छोटे दुकान में, कहेगा हम 5000 में देंगे। थोड़ा हाई फाई दुकान है, वो कहेगा हम 15,000 में देंगे। थोड़ा और हाई फाई दुकान है, कहेगा 70,000 का एक रुद्राक्ष। शिव है, शिव का अंश है, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है रुद्राक्ष। शिव का प्रेम है, शिव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, शिव के भक्तों का श्रृंगार है कि इसको धारण करने के बाद हम लोग पहचान जाते हैं। क्या पहचान जाते हैं? हम किसके भक्त हैं? महादेव के भक्त हैं। अविरल, समझ में आया? जी गुरु भाई, समझ में हम्म। हेलो महादेव भैया। अविरल, जी गुरु भाई। क्लियर हुआ जी जी। कि अभी भी कोई संदेह है मन में? नहीं नहीं गुरु भाई, वैसे अनिल जी का प्रश्न था। किसका अनिल जी प्रश्न का? था? अनिल जी का, अनिल शर्मा जी का था। तुम्हें कैसे पता चल गया? आपने मेरा नाम बुलाया ना गुरु भाई। अच्छा, किसका प्रश्न था? अनिल शर्मा जी का प्रश्न था? जी जी जी। तो मेरा मैं था गुरु। अटल का प्रश्न। गुरु भाई, बताओ मनमोहन। मेरा थोड़ा विचार आपसे थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पे ज्यादा भिन्न नहीं है, थोड़ा सा भिन्न ये है कि जैसे हम कोई माला पहनते हैं या कोई जाप करते हैं, जो भी माला केवल हम उस साधन को मानते हैं कि हमारी गिनती हो जाए। जैसे मैं खुद कर्मकांड में हूँ, तो मुझे यहाँ पर हमें माला गिननी होती है, भाई एक माला इतना जाप हो गया, इतना जाप हो गया। तो मैं तो उसको सिर्फ एक साधन मानता हूँ।
मेन जो है मंत्र जो है, मैं उसको मन से मानता हूँ कि मंत्र मन में और हमारे शरीर में उतरता हुआ दिखाई देना चाहिए। नहीं, यहाँ इतर की बात नहीं है, बात यह है आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। बात यहाँ सिर्फ रुद्राक्ष पे हुई थी। और बात ये सही कह रहे हैं कि मंत्र जो है मन पर ही संचित होता है, रुद्राक्ष पे नहीं। लेकिन क्या होता है, दुनिया में बहुत तरह की एनर्जी है। एक फिजिकल एनर्जी है, फिर साइकिक एनर्जी है, फिर मेंटल एनर्जी है, फिर इमोशनल एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे लेवल है। और साइकिक एनर्जी इतना मजबूत होता है ना, अच्छे अच्छे को पागल बना देता है। तो जब कोई व्यक्ति जिस चीज का, जिस बेडशीट और जिस बिछावन पर आप बैठते हैं ना, उससे साइकिक एनर्जी जुड़ जाती है, उसी पर राहत मिलती है व्यक्ति जब उस पर सोता है। हाँ, तो ये बात मेरे तो है कहने का भैया। मतलब आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतर की बात ही नहीं है इसमें। और जैसे आपने कहा कि वही रुद्राक्ष जो है हमारे भगवान शंकर का है, तो इसमें एक मुखी दो मुखी, मेरा खुद का विचार है, एक मुखी दो मुखी पांच मुखी, अरे ये तो शिव का ही है, स्वयं शिव है। इसमें भी हम ये एक मुखी दो मुखी तीन मुखी करते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे प्रपंच रच रहे हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्ष यानी कि वो शिव का अक्ष है बस। उसमें शिव तो का ये प्रेम है, मुझे शिव क्यों का। बता रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये कई बार कहते हैं, उसके पास उसके बाद में मेरे पास उसका उत्तर नहीं होता। कई बार जैसे बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि एक मुखी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसका प्रश्न का उत्तर नहीं होता, वो अब हमको टैकल नहीं करते। मूर्खों के पास अगर मूर्खता है तो उत्तर नहीं है तो क्या करोगे फिर? आदमी को चुप हो जाना चाहिए। समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहता है। हम्म। ऐसी बात तो बहुत सबके करते पास हैं। बोला भी तो नहीं जाता ना। मौन भी बहुत बड़ा उत्तर होता है। हाँ सोनल, गुरु बताओ। हाँ भैया, ये मंत्र जाप और नाम जाप बोथ आर डिफरेंट, राइट? क्या वो था? दोनों अलग है ना? नाम जाप और मंत्र जाप दोनों अलग है ना? बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो नाम जाप जैसे ओम नमो शिवाय या राम नाम या जय श्री कृष्ण, ओम वो नमः शिवाय नाम जाप है। नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। राम ओम नमः नाम शिवाय नाम जाप नहीं, ओम नमः शिवाय मंत्र है, मंत्र है और राम 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 वो नाम जाप है। नाम है। अच्छा, ओके। और जैसे लाइक आपने बोला कि दो मंत्र जाप एक साथ नहीं करना चाहिए, तो जैसे भगवती का मंत्र जाप और शिव जी का मंत्र जाप दोनों मैंने ये साथ में। कहा कि इतने मंत्रों को एक साथ एक ही माला पर नहीं करना चाहिए, और अगर कोई अच्छा करता हो तो उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। अच्छा, अलग अलग माला पे किया तो चलता है? मैंने तो कहा एक माला पर भी चलता है यदि सहन करने की ताकत हो तो। अच्छा, ओके ओके। ओके भैया, वही मेरा कंफ्यूजन था। थैंक यू। गुरु भाई, मेरा प्रश्न इसी लाइन में है। जैसे अभी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की स्थिति में, और हम पूरा फोकस अपने श्वास और अंदर के स्थिति में, और यहाँ पे अपना मंत्र जप हो रहा है, यहाँ पे हमें माला पे करने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि वो मुझे डाइवर्ट करता है, मेरा एक ध्यान बात माला याद पे। रखो, हाँ। नाम जप से श्रेष्ठ मंत्र जाप है, हाँ। मंत्र जाप से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से ओके। श्रेष्ठ समाधि है। ओके। यदि आप तो ध्यान फिर भी कर रहे हैं, हम्म। ध्यान में भी हैं और फिर मंत्र भी चल रहा है, मिला जुला असर है, वो बीच का एक माध्यम है। ओके। लेकिन इसका मतलब है साधक अभी डायलेमा में है, द्वंद में। हम्म। लेकिन साधक जब क्या होता है ना, जब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि साधक अभी ध्यान के स्तर पर पहुंचने से पहले इंटर्नशिप कर रहा है। हम्म। जब इंटर्नशिप खत्म हो जाता है ना, मंत्र भी छूट जाता है, तो सिर्फ वो ध्यानस्थ रहता है। मंत्र से भी बड़ा ध्यान है, ध्यान से बड़ा समाधि है। क्लियर। थैंक यू। सोहम ने काफी देर से हैंड रेस किया है। क्या चीज? सोहम, सोहम। हाँ बताइए गुरु भाई। गुरु भाई सर। अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए। हाँ गुरु भाई प्रणाम। गुरु भाई, मेरा वो जो एक साक्षी भाव का प्रश्न था,
उसको अभी मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा खुल के मतलब क्लियर करके कौन भाव दिए का? तो बहुत अच्छा। कौन भाव साक्षी का? भाव, साक्षी साक्षी भाव में रहने के लिए बोल रहे थे ना, सब कुछ साक्षी भाव में रहे। तो उसको मतलब हम क्लियर नहीं हो पाए कि साक्षी भाव मतलब किस, कैसा है, कैसा रहना चाहिए। जैसे मान अभी लीजिए आप चुप, कुछ हम देख। अभी आप चुप होइए 30 सेकंड के लिए। ठीक, अब बताइए आपके भीतर चल क्या रहा? अब 30 सेकंड बाद बताइए। अपने आप को देखते रहिए भीतर क्या चल रहा है। क्या चल रहा था? अभी अभी तो आपका मतलब उत्तर का प्रतीक्षा में था। यही साक्षी भाव है, सदैव अपने आप को देखना, मेरे भीतर चल क्या रहा है। और साक्षी भाव का तात्पर्य होता है कि अपने भीतर प्रवेश करके जो देखने वाला है, सदैव इस बात का भाव रखना कि देखने वाला कोई और नहीं, शिव है। ये जो अभी देख रहा था ना, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, वो शिव देख रहे थे। प्रतीक्षा तो मन कर रहा था, मैं कर रहा था, लेकिन जो वास्तविक रूप से देखने वाला है भीतर से, जो सारी लीला देख रहा है, वो कौन है? हमारे भीतर कौन विद्यमान है? अपने आप को बहुत गहराई में ले जाकर के पूछिए, आंखें बंद करके पूछिए, भीतर जो बैठा हुआ शिव है, जो आत्म तत्व है, वो क्या सो गया है या वो सब कुछ देख रहा है जो आप कर रहे हैं, जो आप हाँ, सोच रहे वही हैं? मतलब वही पर मेरा क्वेश्चन है कि कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है तो वो भी मैं देख रहा हूँ, और कोई आदमी सही कर रहा मतलब अच्छा काम कर रहा है वो भी मैं देख रहा, देख के मतलब साक्षी भाव हो कौन के देख रहा है? चुपचाप जो रहने। गलत काम कर रहा है, मेरी बात सुनिए, गलत काम कर रहा है तो कौन देख रहा है? हाँ, सी भी देख रहा प्रभु। अरे तो बात यह है, गलत काम करने वाले के अंदर शिवत्व जागा रहेगा, तब तो वो सोचेगा कि शिव मेरे भीतर से देख रहा है। दाऊद इब्राहिम को भीतर से थोड़ी जाग जाएगा, दाऊद इब्राहिम भी फंसा हुआ शिव है, लेकिन दाऊद इब्राहिम थोड़ी जाग जाएगा कि मेरे भीतर शिव दिख रहा है। ममता बनर्जी पाप से भरी पड़ी है, तो ममता बनर्जी के भीतर थोड़ी जग जाएगा कि मैंने इतने हिंदुओं को मारा, इतने हिंदुओं को काटा। जागेगा उसके भीतर में जो आत्म जागृति की खोज कर चुका है। ये साक्षी भाव उसके लिए है जिसने आत्म जागृति की खोज की है। वैसे तो वो सबको देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है तो वो देखने वाला कितने तत्वों में फंसा हुआ है? 35 तत्वों में फंसा हुआ है। जो देखने वाला है 35 तत्व, इमरी मान के चलिए 36 घर, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 36वां घर है, और वो पहले घर पे बैठा हुआ है। यानी वो अगर आवाज भी लगाए तो 35 घर को आवाज, 35 घर जो उसकी माया शक्ति है, जो भगवती है, उसकी आवाज को पहुंचने नहीं देगी। यही तो त्रिक तंत्र सिखाता है कि तुम्हें साक्षी भाव रख करके पीछे लौट करके अपने 35 घर का वेदन करना है, और उस शिव पर रहना है हमेशा कि वो शिव भीतर से देख रहा है भगवती के लीला को। दरअसल आप अनुपस्थित रहे हैं, इस कारण चीजों को समझने में दिक्कत रहेगी, या हिंदी पीडीएफ के हाँ कारण आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समस्या हो। तो अगर कोई पाप कर रहा है, आप क्या कहना चाह रहे थे? अगर कोई पाप कर रहा है तो नहीं, वो देख के मतलब कोई पाप कर रहा है तो वो देख के हमको चुप रहना है, या कोई उसको मतलब बोलना है कि आप सही नहीं कर रहा है, या कोई मतलब। आपकी क्षमता पर है, आपकी क्षमता पर है। आप चुप रह रहे हैं तो पूछिए अपने आप से, क्यों चुप रह रहे हैं? थप्पड़ खाने का डर है? हाँ, वही पूछ रहे हैं हम कि जो तो सही आप कर डर रहा है उसको की देख के आपकी हम। समस्या है। इसका मतलब पूर्ण रूप से जागृत व्यक्ति क्या करेगा? मेरे सामने 5 आदमी शराब पी रहा है और पांचों के पास पिस्टल है, मेरे घर के सामने शराब पी रहा है, मेरे भीतर का शिव कह रहा है ये गलत है, लेकिन वो पांचों आदमी है कौन?
जो ये जाग गया ना कि मेरे भीतर शिव है, वो शराब पीने वाले में भी शिव देखेगा। आप अभी समझ नहीं पा रहे। सबको लग रहा है कि मेरे अंदर ही जाग गया। अगर सामने वाला कौन है? जो दारू पी रहा है पिस्टल रख करके, वो कौन है? शिव। तो जब वो शिव ही दारू पी रहा है तो काहे का झंझट पालना। लेकिन अगर भीतर की चेतना, भीतर का शिव कह रहा है कि सामने वाले शिव को जगाओ और उसे बताओ, समझाओ कि तुम्हें नहीं पीना चाहिए। एक बात बताइए, जब उसके भीतर भी शिव है और आप जाते हैं और समझाते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं प्रेम पूर्वक, क्योंकि वो आपका ही स्वरूप है। अगर मेरे भीतर भी शिव है और सामने वाले 5 आदमी के भीतर भी शिव है और उसके भीतर भी अगर वो जाग रहा है, अगर वो सो रहा है और उसको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं और फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो समझदार जिसके अंदर जिस शिव जागा हुआ है वो क्या कहेगा? कहेगा अभी भगवती ने इसको पूर्ण रूपेण घेर रखा है, अभी समय नहीं आया, वहां जोड़कर चला जाए, क्योंकि भगवती महामाया की इच्छा पर है कि वो कब जागेगा नहीं जागेगा। अब इसी में आप उंगली घुसेड़ेंगे तो भगवती वहीं पर उठाएगा पिस्टल, आदेश देगा कि मार दे गोली इसको। समय से पहले क्यों जगा रहा? बात क्या है ना, ब्रह्मांड के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोगों को क्या लग रहा है ना, जो अच्छा हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं और जो बुरा हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये भाई इतनी जान लेना, शिव और शिवा मनमर्जी के मालिक हैं। स्वतंत्र शक्ति है शिव की। शिव की जो शक्ति है स्वतंत्र शक्ति है। मन करेगा तो अभी अंबानी को ध्वस्त कर देगा। मन करेगा तो हो सकता है साउथ इंडिया का कोई रिक्शा वाला है, उसका हो सकता है 10 करोड़ का लॉटरी लगवा दे। तो ब्रह्मांड की अपनी स्वच्छंद ऊर्जा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हम उसे समझाने जाते हैं। अब हम उग्र होकर जाते हैं। उग्र कब होते हैं? अब हमें लगता है कि उग्र होना पड़ेगा, भीतर की देवी की इच्छा है। देखिए एक बात याद रखिए कि बड़ी कठिन स्थिति है कि जाग कर यह देखना कि मेरा अहंकार कह रहा है या मेरा मन कह रहा है या मेरे शिव कह रहे हैं या मेरी भगवती कह रहे हैं। हमारे एक गुरु भाई ने क्या किया, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस दिन मैंने सिखाया उनको कि भगवती की इच्छा है कि वो जो कुछ भी है वो भोगती हैं, हमारे तुम्हारे शरीर के माध्यम से जो प्रत्येक इच्छाएं भोगती हैं। तो भैया उन हमारे गुरु भाई ने क्या किया, एक फोटो भेज दिया हमें। क्या भेजा? उस रात को एकदम गांजा पीते हुए किसी पर स्त्री के जंघे पर सर रखकर हाथ में रुद्राक्ष का माला लेकर जपने लगे। कहे देखिए भगवती की ही इच्छा थी। तो जब भगवती की ही इच्छा थी तो मेरे भगविंदर की भगवती की जाग गई। मैंने कहा चेहरा मत दिखाना आज के बाद से मेरे सामने, और कतई तो मैं शामिल नहीं होने दूंगा तुम्हें साधन। अभी भी आया, मैंने रिमूव कर दिया। और इसीलिए मैंने आपको वहां पर सब कुछ एक नोटिस भेजा था कि तंत्र का दुरुपयोग करने वाले अपने सुख के लिए भोगेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तब मुझे याद आया कि गुरुदेव की कृपा से मैं ध्यान में बैठा तो मुझे याद आया मुझसे चूक हो गई बताने में। यह जागृत स्थिति उसके लिए है जो ध्यान के माध्यम से उस 35 दीवार को लांघ चुका है। ये सबके लिए नहीं है जो किताबी ज्ञान लेकर के कहा अच्छा सब इच्छा देवी की है, मान मुर्ग मसल्लम टाने जा रहा। खाते वक्त भी उसकी चेतना यह उसके लिए है जो जागृत साधक है, जो जाग कर देखता है। अब जाग कर कौन देखता है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। जाग कर कौन देखता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कल का मैं उदाहरण देता हूं, परसों का उदाहरण देता हूं। मेरे घर के सामने किसी ने गाड़ी लगा दिया, मेरे भीतर क्रोध जगा, ये मेरा अहंकार था। भीतर की जो भगवती थी अहंकार रूपी, वो जाग गई। मैं जोर से चिल्लाऊं, डांटूं, लेकिन मेरे भीतर का जो शिवत्व है, मेरे भीतर का जो 36वां तत्व है और भगवती जो पराशक्ति है, उसकी चेतना के कारण मेरे अंदर भाव आया, यह कौन है जिस पर तुम गुस्साना चाहते हो? पहले बात तो करो, क्या पता वो जाग जाए। तो ये एक ऐसी घटना है, ये एक ऐसी स्थिति है जो एक जागृत व्यक्ति के लिए सूत्र है। ये ठीक वैसे ही है, E बराबर mc² अगर किसी आतंकवादी के हाथ में लग जाए तो ब्रह्मांड में रखे सैटेलाइट को उड़ाने के लिए प्रयोग कर लेगा उसको।
और किसी स्पेस एजेंसी किसी छात्र को मिल जाए, तो जैसे कल भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस एजेंसी में मंगल ग्रह सबसे पहला स्पेस लॉन्च हो पाया हमारा। हाँ वो तो एक अगर कोई उसे उड़ाने की चाह रख रहा है, वो भी E=mc² का ही प्रयोग कर रहा है। हाथ में पिस्तौल तो दे दिया, चरित्र कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और चरित्र किसी व्यक्ति की जागृत स्थिति को बतलाता है। तो ये जो त्रिक तंत्र है, यह त्रिक तंत्र कहता है तुम्हारी इंद्रियों से भगवती भोग करती है। और यह सत्य है कि अगर वह बैठ करके माला जप करते हुए अगर वो अगर गांजा पी रहा था और किसी स्त्री के गोद में बैठ करके सर रख करके वो माला रुद्राक्ष की जाप करके मुझे फोटो भेजता है, देखिए ये मेरी आज भगवती की इच्छा है, रही होगी इच्छा, लेकिन मेरी भगवती इसे स्वीकार नहीं करती और कहता है कि तुम्हारे सुख के साधन प्राप्त करने का साधन है, तुमने गलत प्रयोग किया। वो हो सकता है अपनी जगह जागा हुआ हो, लेकिन मेरी जागृति इस बात को स्वीकारती नहीं। यही तो शिव की लीला, यही तो शिवा की लीला है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब दो टॉर्च एक साथ जलाया जाएगा ना, जब दो रोशनी एक जगह जलाई जाएगी ना, आप पता नहीं लगा पाएंगे किस टॉर्च की रोशनी किसकी है। इसलिए दो जागृत व्यक्ति जब आपस में खड़े होंगे ना, तो उनके व्यवहार में, उनके चाल चलन में, उनकी स्थिति में आपको समानता देखने को मिलेगी। और यह दुनिया जागृत व्यक्ति के उदाहरण से भरा पड़ा है। और यदि कोई व्यक्ति जागृत स्थिति का अगर बोध करना चाहता है, तो महावीर को देखे, वो नंदी को देखे, वो शिव के भक्तों को देखे, वो शिव के भक्तों को समझने की कोशिश करे। कल जैसे मैं साधना कराने के बारे में सोचा, मैं सोचा ही कि अवस्थान करने जाओ, मेरे पुत्र महोदय आ गए। मैं जागा हुआ था, मैंने देखा कि मेरे भीतर जागृत अवस्था में मैंने इस चीज को देखा कि मेरा पुत्र बार बार कह रहा आपको बैठकर बात करनी होगी मेरे से। मुझे लगा कि नहीं, इसकी बात सुननी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, जागृत स्थिति किसकी कहां पर है। हो सकता है कोई व्यक्ति दारू पी करके हंगामा मचा रहा हो, क्या पता जागा हुआ हो, कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं, शिव का भक्त कभी किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे कि उस भाई का मूल्यांकन क्यों किया? आदेश था। क्योंकि मैं जानता हूं, जो लगातार दारू सिगरेट के चक्कर में पड़ा हुआ है, लगातार स्त्री सुख भोग के लिए दलाइत है व्यक्ति, और आज फिर वो कह रहा है कि ये देवी का ध्यान है, इसका मतलब है कि वह फिर उसी सुख भोग के नाम पर, वो देवी के नाम पर उस सुख भोग को कर रहा है। क्योंकि जागृत व्यक्ति जब साधना में आएगा ना, जागृत व्यक्ति जब गांजा भी पिएगा ना, तो पीने का भाव भी एकदम अलग होगा। अब कहेंगे वो भाव की परिभाषा क्या है? बड़ी डीप परिभाषा है, इसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है चंद शब्दों में। ये जागृत व्यक्ति दूसरे जागृत व्यक्ति को समझ सकता है। ये प्रश्न किसका था जिसका मैंने उत्तर दिया? सोहम। तो समझ में आया आपको? जागने का मतलब, जागने का मतलब अपने भीतर शिव को देखना, लेकिन भूलना नहीं कि सामने वाले में भी शिव है। उसके प्रत्येक क्रियाकलाप में भगवती के नृत्य को देखना। वो जो गाड़ी वाला व्यक्ति था, जब वो उसको मैंने समझाया, कहा कि यार गाड़ी क्यों खड़ा की हो, कहा भैया 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। मैंने देखा फिर इतना सिगरेट, सोडा का बोतल चखना नहीं। मैंने कहा भगवती की यही इच्छा है, इसके रूप में वही भोग कर रही होगी। उसने रिक्वेस्ट किया, भैया बस आधे घंटे के लिए गाड़ी खड़ी रहने दीजिए, हम चले जाएं। अब इतनी विनम्रता से मुझसे कह रहा। मैंने कहा जाओ भगवती, तुम्हारी यही इच्छा है, तुम यही भोग करो, इससे किसी का नुकसान हो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं किसी और भगवती की अस्मत पर वो हाथ डाल रहा है। ये भी देखना पड़ेगा ना कि प्रकृति के किस अवस्था को कितना क्षति पहुंचा रहा है, तब तो शिव जागेंगे, तब तो भगवती रुद्र रूप लेगी। ऐसा थोड़ी है कि महाकाली छोटे छोटे बातों पर भद्रकाली बनकर के सबका खून पीने लग जाती है। भगवती भी तब खून पीने के लिए उतारू होती है जब प्रकृति की जो सीमा है, उस सीमा को आप लांघ जाने की कोशिश करते हैं। भगवती कहती है चल 100-200 पेड़ काट ले,
तुम कहोगे हम 1 लाख पेड़ काटेंगे तो आपकी वर्षा तो भगवती करेगी करेगी। गुरु भाई हाँ। अभी जब हम ये साधना के जर्नी में हम हमें माँ और अपने शिव गुरु के वजह से ये जागृति हुई है, ये ज्ञान आया है कि हम जानते हैं कि हम शिव है और सामने नहीं नहीं, अभी जानते नहीं, अभी जानने की यात्रा में, इसको ऐसे बोला जानने की यात्रा में हम हाँ एग्जैक्टली हम ट्रैवलर है और हम ये जर्नी में है और हम जानते हैं सामने वाला भी शिव है, बट उसमें वो अज्ञान है, अभी उसको पता नहीं है। तो तब हमारी जो जागृत अवस्था है, जो भगवती है, हमने जो महाकाली 12 जो देवियों का ध्यान किया है, तो वो हमें कहीं ना कहीं तो गाइडेंस दे रही है कि ये करेक्ट है या ये नहीं है। लाइक भद्रकाली आती है या मृत्यु काली आती है, ये सारे जो जो काली जागृत है उसके वजह से ही हम ये निर्णय ले पा रहे हैं, राइट। तो सामने वाला, जैसे आपने बोला कि ये सिचुएशन में किसी का बुरा नहीं हो रहा था या वो निकल रहा था, क्योंकि वो एक कृपा के मतलब आई विल गो इन दैट सेंस वो बोल रहा था, राइट। तो हमें वैसे निर्णय लेना है, राइट। तो क्या गलत है क्या नहीं है ये हम भी डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन अवर माँ काली, मतलब माँ काली मुझे डिसाइड लगता है ऐसे ही। क्या गलत और क्या सही है, ये एक जो जागृत व्यक्ति, उसके लिए गलत सही जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, हाँ। लाइक अब भद्रकाली जैसे कि वो व्यक्ति अगर शराब पी रहा है, एकांत में जाकर चुपचाप वो शराब पी रहा है और वो किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, मेरे लिए गलत नहीं है वो। पियो, बर्बाद कर लो, खुद को जला डालो, लेकिन वहां पर यह देखना है कि प्रकृति, सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस इक्वेशन को समझिए। मेरे भीतर भी वही प्रकृति आदि शक्ति भगवती 12 रूपों में विद्यमान है, उसके भीतर भी भगवती 12 रूपों में विद्यमान है, नहीं। लेकिन वह, अगर उसके भीतर की भगवती 12 रूपों में जो विद्यमान है, अगर वह उसे वासना का भोग लगाया गया, उसके भीतर अगर दारू का भोग लगाया गया और इतनी बदमस्त हो गई कि दूसरे की भगवती, इतनी दूसरे की कोई स्त्री है जिसके भीतर भगवती वास करती, अब उसके इज्जत आबरू पर वो हमला कर रही, तब तो आपके भीतर की भगवती आवाज देगी कि तुम्हें चाहिए कि भद्रकाली तुम्हारे भीतर की जागेगी और वो शक्ति जागकर सामने वाले की रक्षा के लिए तत्पर होगी और उस सामने वाले काली को वो रोकेगी। एक बात बताओ, चंडमुंड का जो गर्दन काटा था, वो चंडमुंड कौन था? शिव। वो भी तो बंधा हुआ शिव है, उसके भीतर भी तो 12 काली थी, लेकिन उसके भीतर की 12 काली जो थी बिल्कुल तमस अवस्था में, और तमस अवस्था में आकर उसने अन्य जो काली और शिव के जो स्वरूप हैं वह उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तब जो भगवती की वास्तविक शक्ति वो जागृत होती है और चंडमुंड का वध कर देती। इसका मतलब है हर भगवती की भी अपनी सहने की शक्ति है, भगवती की भी अपनी सीमा है। अगर उस सीमा को क्रॉस करता है तो वैसी स्थिति में वो घात करेगा। मान लेते हैं कि कुत्ते को कोई एक छोटा सा पपी है, उसको कोई डंडे से मार रहा है, तो शुरुआत क्या करेंगे? सीधे सीधे गोली मार देंगे? नहीं, आप कहेंगे भाई मत मारो। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि मत मारो, उसी वक्त समझ में आ जाता है उसके रिप्लाई से, उसके उत्तर से, कि इसके भीतर की जागृति का स्तर कैसा है। और जैसे ही भीतर की जागृति का स्तर कैसा है ये समझ में आता है, तो भीतर की जो हमारी जागृत महाकाली है वो तय करने लग जाती है कि सामने वाले के साथ व्यवहार कैसे करना है, सामने वाली भगवती के साथ कैसा व्यवहार करना है। आप सर्प को देख लीजिए, सर्प विषैला है, मानव भयभीत है, मनुष्य डरा हुआ है कि सर्प मुझे काट लेगा, सर्प डरा हुआ है कि मनुष्य मुझे मार देगा। मनुष्य डंडा लेकर खड़ा हो जाता है अपनी सीमा को दिखाने के लिए, उसके भीतर की भगवती डंडा लेकर खड़ी हो जाती है। और सर्प के भीतर की जो भगवती है, विज्ञान कहता है कोई भी नाग सांप अपना फन तब खड़ा करता है जब उसको असुरक्षा का भाव नजर आता है। नहीं, वो फन करके खड़ा है, वो फन करके खड़ा है और सामने वाले को कह रहा है ये मेरी शक्ति है, इससे तुम आगे मत बढ़ना। अब यहीं पर क्या होता है? शक्ति नियंत्रण होता है। दो सत्ता दो भगवती की सत्ता एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। अब मनुष्य चाहता है कि वो घर से चुपचाप निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकलता है। अब निकालने के क्रम में वो क्या करता है? निकालने के क्रम में वो व्यक्ति क्या करे? उसे समझाने का प्रयास करे, उसे
निकालने का प्रयास करे और वो ना निकले, तो उस स्थिति में क्या करेगा? फिर उसका वध ही होगा। हाँ दीपमाला कोई प्रश्न पूछ रही थी, बताओ। दीपमाला। गुरु दीपमाला। भाई, गुरु भाई मेरा एक प्रश्न है, ये चेतना और जीव, ये दो एक ही हैं या इसमें भी कुछ भेद है या कुछ अंतर है? चेतना का विस्तार ही जीव। चेतना के तीन विस्तार है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। पूरी चर्चा कर चुका हूं इस पे मैं। दीपमाला आवाज आ रही मेरी? आप कुछ पूछना चाह रही थी? चलिए, तो कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य क्या है ना, कि जागृति इतनी आसान नहीं है कि आप जाग गए। आप जागे कि आपके भीतर क्या मोह जाग गया, कि आपके भीतर का अहंकार जागा हुआ है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति जागा हो और कहे कि मैं ही काली हूं, और काली के रूप में पता चला सबको ही सिखाने लगा, सबको ही सीधा करने लगा। उसके भीतर का अहंकार जागा हुआ है। जागा हुआ व्यक्ति सबसे पहले सामने वाले के भीतर भी देखेगा कि सामने वाला भी कोई जागा हुआ है, सामने वाला भी जो बैठा है वो भी शिव ही है। सबसे पहला जागृत व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है, सबसे पहला जागृत व्यक्ति का लक्षण है, जो जागा हुआ रहेगा वो सामने वाले में भी उस शिव को देखेगा, सामने वाले में भी भगवती के नृत्य को देखेगा, और बड़ी शालीनता और संयम के साथ उसके साथ व्यवहार करेगा, क्योंकि शक्ति शक्ति का सम्मान करता है। पहले प्रहार सीधे नहीं होता। हाँ रीवा बताओ। गुरु भाई नमस्ते। गुरु भाई मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। वैसे मैं तो बताना नहीं है एक्सट्रोवर्ट। बहन, बताने मुझे के लिए 10 बजे सुबह से लेकर के मेरा फोन खाली रहता है। आप कॉल करके मुझे बताइएगा, ज्यादा अच्छा। आपने मुझे परमिशन भी नहीं दिया। मैंने एक बार पूछा था क्या पूछा था? क्या प्रश्न पूछा कि था? मैं आपको कॉल करूँ, आपने मना कर दिया था। इसमें परमिशन जैसी क्या चीज? आप सबका मैसेज तो देख नहीं सकते, कॉल कर लिया करो बहन। मेरा प्रश्न ये है गुरु भाई कि हमारे जो अभी मंत्र आपने बताया था, ओम एम हिम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ नमः, तो ये जो गुरु गुरु दीक्षित नहीं है वो भी कर सकते हैं क्या? जैसे कर मैं गुरु सकते, दीक्षित अभी कर नहीं सकते, हूँ। कर सकते। थैंक यू। और किसी? हाँ से भी बताओ। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाकई में भगवती की इच्छा है या इल्यूजन है। अब जैसे एग्जांपल, कई बार मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आता है, मैं सोचती हूँ आपसे पूछूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे अंदर की इच्छा ये भी होती है ध्यान, कि जी ध्यान, ध्यान, घंटों का मतलब, प्रैक्टिस। अच्छा, तो मतलब कि मैं मौन रहूं, शांत रहूं, और मेरे अंदर की भगवती ये ना बोले ना कि ना, फिर आप वही वाली मौन शांत रहना। मौन का मतलब कौन? मौन का मतलब विचारों का मौन। उसके लिए आपको आंखें बंद करके इस एक जो विज्ञान भैरव तंत्र की धारणाएं, उन धारणाओं को बैठ करके घंटों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास के माध्यम से देवी और शिव को जगाना पड़ेगा। आपने सिर्फ सुन लिया कि हमारे भीतर जो है वो शिव जागे हुए, हमारे भीतर जो इच्छा है वो भगवती की इच्छा है, उसके पता चला खुद ही मजा लेने लग गए। तो शिव जागे हुए हैं, भगवती जागे हैं, उनको जगाना पड़ता है, और जगाने के लिए ध्यान में उतरना पड़ता है। आप गहरे ध्यान की अवस्था में जब बैठते हैं, वो जो गहरी शांति है वही जागृत स्थिति है। क्या आप आंखें खुली रख करके दूसरे व्यक्ति के साथ भी इंटरेक्शन में, अंतर क्रिया में, क्या वही शांति महसूस कर पा रहे हैं? तो आप जागे हुए हैं। और ये जागृति व्यक्ति को प्राप्त होता है ध्यान से, अभ्यास से। घंटों घंटों, आधा घंटा बैठने के बाद यहां पर व्यक्ति का हाथ पर गर्म हो जाता है। ध्यान क्या करेगा? घंटों ध्यान का मतलब है लगातार बैठे, 3 घंटे 4 घंटे तक बैठे हैं एकदम। पहले इस शरीर को तोड़ना होता है, शरीर टूटता है पहले। इतना आसान नहीं है जागना, बहुत अभ्यास का विषय वस्तु है। तो कमर इस सीधा करके, कमर सीधा करके 25 मिनट बैठने की ताकत नहीं लोगों में। अब लोग कहते कि हम जागे हुए हैं, असंभव। तो
तो इस सिचुएशन में कैसे हम चुनाव करें कि क्या सही है क्या गलत है? कुछ लाइक आप चुनाव कर ही नहीं सकते आप। चुनाव फिर अपनी बुद्धि से जो मन में आता है करें। और अगर आपको जागृत होना है तो ध्यान करिए, साधना करिए। ये जो आधा घंटा यहाँ करते हैं उसको बढ़ाइए, फिर आप उसकी लेंथ को बढ़ाइए, घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए, मौन रहिए। मौन में रहने का मतलब है धारणा करके, जो ये धारणाएं आज तक 6 या 7 धारणाएं हम सीख चुके हैं, किसी एक धारणा को पकड़कर आप अभ्यास में बैठ जाइए और अपने भीतर के उस शिव को पहचाने, शिव, उस शिव तक पहुंचने का पहले अभ्यास तो करिए। पहले ये तो पता लगाइए कि उस तक पहुंचने के बाद कैसा आनंद होता है, तब तो फिर 24 घंटे उसी आनंद में रहकर शिव को देखेंगे और फिर शिव संसार को देखेगा। ठीक है गुरु भाई, मिल गए मुझे, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर इसी में मिल गया। थैंक यू। अभ्यास इतना आसान नहीं है। अरे मैं बताऊं, गुरुदेव की ऐसी कृपा है, गुरुदेव की ऐसी कृपा है। मैं शकल देख के बता दूं सामने वाला जागा हुआ है। शकल देखना काफी, भले वो दारू पीकर नाचता रहे, वो एक अलग गुरु भाई अभामंडल में जीता। एक क्वेश्चन और, कि आप बोलते कि साक्षी भाव में रहो, ठीक है, मतलब आपके भीतर भी शिव है, उनके भीतर भी शिव है, कुछ भी यहाँ गलत नहीं हो रहा है। तो बट समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें लगता है कि हमारी राय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस टाइम साक्षी भाव में देखते रहना, अपने आप को होल्ड करना, अपने इमोशन को, या देखते बाकी रहना और ये भाव में देना कि मैं सामने वाले शिव को ही जगाने का प्रयास कर रहा हूं, सामने वाली भगवती को ही मैं ये बता रहा हूं। तो बताते समय भगवती को क्या करेंगे आप? चिल्लाएंगे, चीखेंगे, या रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे? बट वो तो टू वे कॉन्वर्सेशन में होता है, जब आपके मतलब पॉलिटिकली कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, आप एज अ यूथ बहन, आपको। बहन, महिषासुर और माता दुर्गा से बड़ा कोई संघर्ष संसार में नहीं होगा। भगवती ने सबसे पहले प्रेम पूर्वक महिषासुर को समझाया है, मान जाओ, तुम मेरे पुत्र के समान हो। लेकिन महिषासुर क्या कह रहा है? हा 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 हा, हे सुंदरी, तुम पुत्र की बात करती हो, मैं तुम्हें पाने के लिए ललायित हूं, आओ मेरे साथ संतान और पुत्र पैदा करो। तो भगवती क्या कहती हैं? भगवती क्या कहती हैं, ये बताओ, उस जननांग के पीछे भाग भाग रहे हो जिससे मूत्र का विसर्जन होता है, इतना व्याकुल हो उसके लिए। भगवती का ये शब्द है, मार्कंडेय पुराण जाके पढ़िए। समझा रही है देवी, मेरी बात मानो। क्यों समझा रही देवी? देवी उठाना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। जब देवी समझाते समझाते थक गई तो अंत में कहती है, जब तुम्हारी यही इच्छा है महिषासुर, आओ फिर युद्ध करो और अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। बट गुरु भाई वो तो तो ये टू वे। भगवती, ये जो पाठ पूजा है, क्या है? आप देखिए ना, असुरों के बीच और देवी के बीच में भी कम्युनिकेशन है। शुंभ निशुंभ दूत भेजता है। जब शुंभ निशुंभ दूत भेजता है तो भगवती भी दूत भेजती है। और शिव दूती कौन है? शिव दूती क्यों कहा गया? उनको क्यों कहा गया? क्योंकि वो एकमात्र थी जिसने देवी महादेव को भी दूत बना लिया। महादेव जाते हैं दूत बनकर कि देखो भाई, मान जाओ, तो मार देगी वो, पगलाई हुई है हमारी वाली। लेकिन गुरु भाई यहाँ पर सिचुएशन तो ये है कि जैसे पॉलिटिकल कुछ सिचुएशन पे हमें अपनी राय देनी है, तो अगर जैसे आप और मैं है तो ये टू वे कॉन्वर्सेशन, वहां तो हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा, हम खाली अपने आप को ये बोल रहे हैं कि एज अ यूथ होना मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां पे अपने विचार दूं। तो ये चीज मतलब फालतू का विवाद में पड़ना और अपने आप को उलझा, मतलब ये समझे कि ये सिर्फ भगवती की बहन, लीला है और हमें बहन, रहना है। remember one thing always, a spiritual mind cannot be political, a political mind cannot be spiritual. बट गुरु भाई अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे मतलब एज अ मैंने यूथ एक आप। बात कहा ना, पॉलिटिक्स गंध है जहां पर सिर्फ और सिर्फ तमस है, रजस है, जहां सिर्फ अहंकार है, दमन है, अपनी सत्ता को पाने की चाह है। राजनीति शिव की सत्ता को पाने की चाह नहीं है। राजनीति भौतिक सत्ता को पाने की चाह है। नहीं तो हम अपने तो विचार वहां पर व्यक्त। क्या है? वहां पर एक जागृत व्यक्ति कभी जीत नहीं पाएगा। हमेशा महिषासुर और सुमनसुम जो है वो जीत जाएंगे। तो मतलब ऐसे में नहीं, हमें सिर्फ साक्षी भाव पर देखते रहना, हमें कुछ भी कर नहीं ही नहीं बोलना। पाएंगे आप। विवाद, साक्षी भाव वाला व्यक्ति चिल्ला ही नहीं पाए।
चिल्लाना नहीं, बीइंग अ लेखक आप मतलब अपनी लेखन शैली से तो कुछ मतलब अपने विचार रख सकते करते हो रहो, समाज। करते रहो। ये अपनी नहीं, लेखन शैली से कबीर, कबीर, सूरदास, ये सब जो थे सब जागे हुए थे, सबने कोशिश की। तो ऐसा थोड़ी है कि सबके करने से संसार सुधर गया। जितने अंश में सुधरना था सुधर रहा है, जितने अंश में बिगड़ना था बिगड़ रहा है। हाँ मतलब लेकिन उनकी लेखनी ने कुछ तो असर लेकर आए ना, कुछ तो आए। बात वही है बहन कि उनकी लेखनी से जिसको सुधरना होगा सुधर जाएंगे। जिस मेरे अंदर की जागृति थी तो मैं त्रिक तंत्र से जाग गया। ऐसा थोड़ी है गली गली में सब त्रिक तंत्र से जाग गए। त्रिक तंत्र तो है तो इसी दुनिया में ना। गुरु भाई समटाइम्स मैं अपने आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। एक तरफ मैं खुद भी ये बात बोलती हूँ कि जिसको जागना होगा वो मेरे लिखने का या बोलने का इंतजार नहीं कर रहा होगा, शांत रहूं, और दूसरी तरफ मेरे अंदर की भगवती मतलब बहुत ये बात बोलती है ये कि है कि बस आपको प्रयास करना है। ये बस गहरे ध्यान से ही होगा। बस प्रयास करना है। कौन जागेगा नहीं जागेगा कुछ नहीं सोचना है। एक जागृत व्यक्ति यही करता है। तो फिर मतलब हम अपने प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है गुरु भाई। ओके। दीपक तुम कुछ पूछ रहे थे भाई, मैं तुम्हें इग्नोर कर दिया जबकि तुमने बहुत पहले हाथ उठाया था। मैंने, हाँ, वो ये पूछ रहा था कि जैसे महादेव का जो मंत्र है ओम महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय, तो इनकी एनर्जी भी काफी अलग है, तो क्या एक ही माला से जप कर सकते हैं कर क्या? सकते हैं, एनर्जी अलग नहीं है। ओम नमः शिवाय अच्छा। सर्वसिद्ध और सबसे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र, याद रखना, ओम नमः शिवाय। लेकिन वह ठीक है। पावरफुल मंत्र शिवत्व की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब कोई महामृत्युंजय मंत्र करता है तो महामृत्युंजय मंत्र की जो व्यापकता है, एक तो अकाल मृत्यु पर विजय, दीर्घायु की कामना के लिए, और साथ ही साथ साधक यहीं पर चाहे तो अपने अज्ञानता के बंधन को काटने के लिए भी महामृत्युंजय का जाप करता है। ठीक महामृत्युंजय जो मंत्र है, वह महामृत्युंजय सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, वह शरीर के भीतर की अज्ञानता को भी काटने के लिए है। है जी। और ओम नमः शिवाय जो है, शिव के प्रति समर्पण, शिव के प्रति प्रेम, शिवत्व की ओर बढ़ने का एक परम मंत्र है। इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र ही नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ओम नमः शिवाय, उसके बाद महामृत्युंजय। ठीक है, धन्यवाद। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, चूंकि ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जागृति का प्रयास किए, साक्षी भाव में रहने का प्रयास किए? कोई उदाहरण देकर समझा सकता है कि ये जो त्रिकतंत्र मार्ग है, ये जो साक्षी भाव है, इसको कैसे जिया आपने? मैं बताऊं गुरु भाई? हाँ हाँ, कौन बताना चाहता मैं है? हाँ बताऊं। बताइए। तो मैंने दो, आपने जो ध्यान करा साक्षी भाव वाले, वो मैंने मतलब कैसे प्रयोग किए मैं बताती हूँ, या मेरे अंदर की भगवती ने कैसे प्रयोग किया। जो आप बोल रहे हैं ना कि शिव को कौन पूज रहा है, शक्ति पूज रही, इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति ही बार बार शिव मतलब मिलने का प्रयास कर रही, और सिर्फ साक्षी भाव में। तो जब मैं बाबा से मिलने गई तो काफी भीड़ होती महाकाल मंदिर में, तो मैं दौड़ दौड़ के जा रही हूँ, और एक सेकंड भी मतलब मुझे ये एहसास नहीं हुआ माँ के आशीर्वाद से, मैं ये बोले कि भगवती ही दौड़ दौड़ के शिव को मिलने जा रही है। कभी वो गुलाब चढ़ा रही है, कभी वो इत्र लगा रही, कभी दूध मतलब इतना सारा श्रृंगार कर रही। तो इस एक ये अनुभव रहा मेरा जो मैंने शॉर्ट में बताया। और उससे मतलब बहुत अंदर प्रसन्नता भी मिली, बहुत शांति मिली, और 2 सेकंड के लिए मतलब होता ना कि गहरे ध्यान के बाद जो शांति मिलती है वो वाली। एक और था जब मैं बारिश के बूंदों में नहा रही, तो मैं ये बोल रही कि भगवती खुद ही मतलब अपनी लीला से बारिश कर रही है, और फिर खुद ही आनंद ले रही है, और सहस्त्र नाम का जप खुद ही बना रही है, खुद ही मतलब ये स्वर रूप में, नाद रूप में, शक्ति रूप में गुनगुना रही है, नृत्य कर रही है, और फिर नृत्य करने की शक्ति भी बोई दे रही है। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती है। तो ये दो ध्यान बहुत ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस वाले रहे। बाकी मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मार खा जाती हूँ। अभी जब मुझे बोल रही थी, इतनी बातें जो तुम बोल रही थी, इस बोलने के क्रम में तुम्हारे भीतर शिव जगे हुए थे। अगर जगे हुए थे, इसी अभ्यास को लाने का नाम साक्षी भाव। मैं इतनी देर बातें कर रहा हूं ना, मैं भीतर से बिल्कुल जागा हुआ हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ भगवती बोल रही। हाँ, लेकिन गुरु भाई वही मतलब प्रैक्टिस से आएगा। अभी हम उतनी प्रैक्टिस। अभ्यास से आए, हाँ इससे नहीं अभी, आ रहे। अभी अब अभ्यास से। उतना उतना अभ्यास हम नहीं कर मैंने पा एक रहे बात हैं। हमेशा कहा है, सही शब्दों का चयन जितनी जल्दी
एक बात याद रखना, साधक जितनी जल्दी सही शब्दों का चयन कर ले उतनी जल्दी सिद्धि मिलती है उसे। तो अभ्यास करने से आए और शिव के अनुग्रह से आए। हमें वही बहुत बोल बढ़िया, कि हम तो बोल रहे हैं अभ्यास नहीं कर बहुत पा बढ़िया। ये दोनों उदाहरण मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस से, बरसात वाले एक्सपीरियंस से मैं भी गुजरा हूँ बहुत पहले। तो ऐसा प्रतीत होता है कि खुद ही वो वर्षा कर रहा है, खुद ही भीग रहा है, वो आनंद ले रहा है। रहे। हाँ। हाँ रोहिणी, बताओ। हाँ, गुरु भाई मेरा अब तक का अनुभव ऐसे है कि जब से हमें ये भैरव विज्ञान तंत्र पे और हमें पता चला माँ शिव, मेरी दिनचर्या ऐसी है कि जैसे मैं उठती हूँ तो मैं खुद को ही माँ, मुझे पता है कि माँ उठ गई। फिर स्नान करते हैं तो माँ स्नान करिए, तो वो जागरूकता आई है कि पहले मैं कुछ भी कपड़े उठाती थी पहनती थी, अब मुझे अवेयरनेस हुई कि नहीं, ये माँ पहन रही है। तो मैं अभी जो हम लोग पहले वो जो गॉड को करते वक्त एक डिसिप्लिन वो जो था ना, वो नहीं, अब अवेयरनेस है, अभी ये करना है, वो अंदर से आ रहा है। तो मेरे लिए वो बहुत अलग सा हो गया। जब मैं किचन में जाती हूँ मैं माँ के लिए बनाती हूँ, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, सो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माँ। एंड तो मैं कहीं पे वहां पे कंजूसी नहीं कर रही हूँ। और उसको जब भी उसको ब्रेक चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको जो भी चाहिए मैं दे रही हूँ। पहले मुझे वो गिल्ट आता था कि अरे मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। वो सब अभी चला भी ना गया वो। एक चीज और करेक्ट करना है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन ना आपके बोलने में ऐसा भाव है या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। क्योंकि मैं, जब आप कोई बोलता है तो मैं आंखें बंद कर उसके भाव और उसके शब्द की गहराई में चला जाता हूँ। बार बार में एक द्वैत आ रहा है, ड्युअलिटी आ रही है कि हाँ नहाते वक्त भी और खाना बनाते वक्त भी भगवती हो जाना है, और ये हाँ महसूस करना है भगवती ही खाना बना रही है और सिर्फ देख रहे हैं। क्योंकि अभी हाँ आपने एक ये बात कहा कि मैं भगवती के लिए खाना बना रहा हूं, फिर डुअलिटी आ गई। हाँ हाँ बहुत ये हो रहा है। बहुत हाँ बहुत सूक्ष्म रेखा है, बड़ी जहीन सी रेखा है, इतनी पतली रेखा है, इतनी महीन रेखा है, जिसको जिसको पकड़ना बड़ा जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे जब मेरा हस्बैंड पॉल जब बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं ऐसे मुझे भाव आता है कि पॉल की माँ बोल रही है, पॉल की माँ को ये चाहिए। अभी देखना, पॉल ऐसा नहीं ये गॉड, बेचारा कि पता चला मातृत्व भाव में तुम जाग गए और पॉल बेचारा परेशान हो गया। नहीं, हम दोनों भी यही लैंग्वेज में बात करते हैं कि माँ नहीं, को ये अभी नहीं। चाहिए, माँ अभी को वो क्या है, मैं इसमें देखो क्या है ना, मैं साधकों को, मैं वैसा साधक नहीं हूं कि मैं लोगों को पगला दूं। तुम भले ही जाग रही हो, पॉल अभी जाग नहीं रहा। तो क्या होता है ना, सबकी जागृति की अवस्था है। तो मैं ही मां नहीं, अभी जब उसके पास जाना, दुनिया में 24 घंटे ना, जब गृहस्थी में रहो तो कुछ पल बचा के रखो माया के लिए। अच्छा, मतलब जागरूक भी ना हो क्योंकि मतलब। एक बात तो क्या है, अगर पूरी तरह जाग गई, अगर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गया, तो एक बात तो है कि बहुत दिन टिक नहीं पाओगी दुनिया, ये भी बात सच है। बॉडी बहुत जल्दी चली जाती है, बता दें आपको, बड़ी जल्दी बॉडी भागती है। ठीक। दूसरी चीज क्या है, अगर चाहते हैं सरवाइव करना और चाहते हैं भगवती के रूप में आनंद लेना, भगवती के और भाव का आनंद लेना, कुछ पल जीवन में ऐसा बचा के रखो, कुछ आयाम, जहां पर माया में बांधो अपनी आत्मा को। क्योंकि अगर पतंग कटी, ये पतंग काटने जैसा है, अगर कटी कहीं, अगर मां प्रकट हुई भीतर, तो सबसे पहला वाट तो पॉल का लगने वाला है। क्यों? हाँ नहीं, अगर पॉल नहीं जागा और तुम्हारे भीतर भगवती नहीं देखा, तो मैं तुम्हें कहता हूं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि पॉल तुम्हें छुएगा, तुम धक्का मार के भगा दो। ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जागृत साधकों की कहानी। पति पत्नी का संबंध विच्छेद शुरू हो जाएगा, बट हम तो अभी जैसे हमेशा सबने चाहिए कि हम, नहीं, जैसे गुरु भाई आपने नहीं, मतलब मैंने क्या कहा, हम्म फिर क्या मैंने कहा ना आपको, अगर आप वहां जा रही हैं तो कुछ पल के लिए ना हम्म भक्ति मार्ग की कुछ चीजों को छूना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए रोकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि
इस तंत्र क्रिया के प्रयोग से ना, इस तंत्र से, इस सिस्टम से कोई व्यक्ति आपके साथ यात्रा कर रहा हो और आप उसको उजाड़ दें, अब उसकी नीड है भी, अब वो जागा नहीं है। तो अगर तुम माँ के भाव में आ जाओगे ना, आना ठीक बात है, लेकिन माँ के भाव का मतलब जैसे ही आएगा ना, वैसे वहां पर स्त्री का जो भाव है, भोग का भाव है, वो पीछे हटने लगेगा। तो उसके पास जाओ ना, तो जागना इस रूप में कि वो शिव है, मैं शिवा। ओ शिव है, मैं शिवा। ओके, या। तब तक जागे रहना, तब तक इस अवस्था में रहना, तब तक इस अवस्था में अपनी गृहस्थी का संचालन करना, तब तक अपने भोग और आनंद को जीना, जब तक कि वो ना जाग जाए। और उसके जागने का प्रमाण क्या होगा? तुम दोनों के भीतर का जो जो शारीरिक आभास है ना, जो शारीरिक आकांक्षा है, जो भोग की आकांक्षा है, शून्य हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर दोनों ठीक वैसे हो जाओगे कि दो मानव खड़ा है सामने, दो मित्र खड़ा है सामने, जैसे सूरज और चंद्रमा। तो कहने का मतलब क्या है? कभी भी किसी व्यक्ति को, कई लोगों ने ऐसे गलतियां की है, जैसे मैं प्रेमानंद को क्या मानता हूं, प्रेमानंद जैसे साधक जो इस सृष्टि में आए, वो आना था उनके पिछले जन्मों की गलती के कारण ही कोई आता है। हो सकता है उनकी कोई अर्धांगिनी रही होगी पिछले जन्म में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति ने विषय वासनाओं का भोग नहीं किया हो, पिछले जन्मों में भोग रहा हो। और हो सकता है कि उनकी पार्टनर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ा होगा और जिसके श्राप बस उनको फिर आकर के यहां भोगना पड़ा। तो थोड़ा सा ना ब्रह्मांड के चक्र को भी, ये तुम्हें बहुत जागृत रूप में मैं समझा रहा हूं। इसलिए पति के स्तर पर, पत्नी के स्तर, पत्नी के स्तर पर हमेशा एक बात, एक साधक साधिका जो है, इसीलिए कहा जाता है, पता है, साधना में कहा जाता है पति पत्नी को तंत्र में भैरव और भैरवी रूप में रहने के लिए कहा जाता है। तुम तंत्र की साधिका, तो स्वयं को भैरवी समझो और उसको भैरव समझो, और कोशिश करो कि भैरवी यदि जाग रही है तो धीरे धीरे भैरव को भी जगाए। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे भीतर मातृत्व का भाव नहीं होना चाहिए। भोग के बाद प्रत्येक स्त्री अपने पति के लिए अगर मातृत्व भाव में आ जाती है, तो उससे सौभाग्यशाली संसार में कोई पति है ही नहीं। इसलिए तंत्र कहता है कि पति पत्नी को, जोड़ों को हमेशा भैरव भैरवी रूप में रहना चाहिए, जैसे शिव और शिवा रूप में रहते हैं। शिव और शिवा भोग में भी तल्लीन है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वही भगवती अपने भीतर से मां तारा को निकाल कर शिव को स्तनपान भी करा देती है। तो जब तक शिव को आवश्यकता ना पड़े तब तक मां मत बन जाना। अभी अगर उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति है, तो ये मानकर भोगो और भोग अर्पित करो कि उसके भीतर से भी भगवती भोगना चाहती है। और अगर तुम्हारे भीतर से हो सकता है, साधना के दौरान मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर भोग ठंडा भी होने लगे, भोग धीरे 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 डिक्रीज करता है। जब बढ़ेगी ना आध्यात्मिकता, जब बढ़ेगी ना तंत्र शक्ति, तो भोग गिरने लगेगा। लेकिन जो साधक होता है उसकी खासियत होती है, जागृत साधक की मैं बता दूं। जागृत साधक ना, साधक क्यों कहा जाता है, साधिका क्यों वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? वो क्या करता है ना, वो ठीक जैसे कि म्यूजिक का पैरामीटर होता है ना, ऐसे से बैलेंस करने वाला। साधक के अंदर इतनी ताकत होती है कि सामान्य अवस्था में भोग की इच्छा एकदम निम्न स्तर पर है, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता हो जाएगी, किसी पल भी अपने भोग के पैरामीटर को ऊपर कर लेगा। तो अगर जिस दिन वो स्थिति आ जाए, हमसे मिलना, मैं उसका भी ज्ञान तुम्हें देता हूं। तो विद्या बहुत गोपनीय है। हाँ, तो तो क्या है ना, मेरे मैंने कई लोगों को, आजकल क्या है, कई लोगों के घरों को उजाड़ते देखा है। उजड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई उजड़ेगा ना, सिर्फ माफ नहीं करेंगे किसी को, मुझे भी माफ नहीं करेंगे। हाँ, गुरु भाई, यहाँ पे शायद मैंने एक मिस किया। जैसे हमारी जो भी साधना होती है उस दिन, तो मैं हमेशा पॉल के साथ डिस्कस करती कि आज मैंने ये सीखा, मतलब मैं उसको भी बिठाओ ध्यान में।
हाँ, वो ध्यान में नहीं बैठता, वो ऑलरेडी ध्यान चलते-चलते भी करता है शायद, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट ही इज़ वेरी काम। बट मैंने उनको उसको बताया कि हम कैसे, मतलब जो आपने बताया वही मेरा उसके बाद रिवीजन होता है। तो मुझे मेरा बोलने का भाव ये था कि पॉल, तेरे अंदर की वो माँ जागृत है, वो माँ जागृत है, मतलब वैसे जैसे आपने हमें समझाया था, यू नो 12 काली माँ, तो हम वैसे बात करते, वो वाला था। क्योंकि बट मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी इन सब रहस्यों का मात्र 20% डिस्कस किया है आपसे। हम्म क्योंकि ना अभी मैंने इसलिए रोक रखा और इसलिए रोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि 1 तारीख से 1 अगस्त से 2 अगस्त से फिर मैं एक नया सत्र प्रारंभ करूंगा। अब जिसमें जिसको आने की इच्छा होगी आइएगा, क्योंकि फिर से मैं स्टार्ट करूंगा पृथ्वी तत्व, फिर नए लोगों को शामिल करूंगा। मैंने कहा ना, मेरा इस साल तक मिशन है, मैं कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा करूं और गहरे साधकों की खोज करूं, पहले जाना चाहता। और इसमें से हो सकता है कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको लग रहा है कि अरे ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, तो कहे भैया तुम्हारा समय पूरा हो गया, चले जाओ। मुझे जो मेरे गुरु ने आदेश दिया है मैं अपने तरीके से चलूंगा। इतना डिस्कशन से आप लोग एक बात समझते होंगे ना, कई चीजें क्लियर हो रही है जो अब तक हम सब पढ़े हैं। क्योंकि ना हम कोई क्लास नहीं चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं चला रहे हैं जिसमें कि हमें पैसा लेना और आप सबको भगा देना। जब तक मैं जानता हूं कितना कठिन चीज है, तो चीजों को धीरे धीरे करना है। तो अभी चलने दो, है ना। और इसीलिए क्या होता है, रह रहकर समय समय पर आपको बताएं, मुझे किसी का स्टेटस देखने का क्या मतलब ना। और एक बात पता है कि नहीं, सबसे ज्यादा डर मुझे किससे लगता है? सबसे ज्यादा डर मुझे उससे लगता है जो जागृत होने लग जाता है। आपको पता है, जो भैंस की तरह सोए हुए हैं उनसे डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो तो सोया हुआ है। उसके सामने बीन बजाएंगे, कुछ देर उठेगा, फू फू करेगा, फिर सो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रचंड समस्या आती है उसके पास जो जागने लगा। तो जागने लगा, एनर्जी विस्फोट चालू हो गई। अगर कहीं गलत डायरेक्शन में गई तो घर गृहस्थी टूटेगा, पागलपन चढ़ेगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। तो मैं कई लोगों को इसीलिए कहता हूं वीडियो ऑन करके रखा करो, मुझे चेहरा देखना होता है, जा कहां रहा है सामने वाला। ये मेरा दायित्व तो है। अगर कल को किसी को कुछ होता है इसमें से ना, इस तंत्र के माध्यम से, इस सात्विक तंत्र के माध्यम से, जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। ये शरीर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आपको कोई प्रश्न हो खुलकर पूछिए, कोई प्रयोग करिए। तो प्रयोग करने से कोई प्रयोग यानी कर रहे हैं, बाय द वे दारू पीने का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कैसे पीना, मुझे बता के पियो। नहीं। और मैं दावा करता हूं, जो प्रक्रिया मैं बताऊंगा ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तुम दारू उठा नहीं पाओगे, रखा रहेगा उठेगा। मैं लिख के दे रहा हूं। तो भागना नहीं है, जागना है, बहुत धीरे 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 धीरे, है ना। तो मैं कई जो प्रोसेस, और मेरी आंखें ना, प्रभु की ऐसी कृपा है, मेरी आंखें खोज लेती है कि कौन कौन कहाँ जाग रहा है, किसके अंदर राहु खेल रहा है और किसके अंदर केतु खेल रहा है। केतु की खासियत है, केतु जगाता है डिटेस्ट करके। आप समझ गई रोहिणी क्या करना है? हाँ, समझ, तंत्र के थैंक यू। मार्ग में, तंत्र के मार्ग में भैरव और भैरवी रूप में रहना है, उसको समझाना। भैरवी मतलब मैं शिवा का अंश हूँ, भगवती हूँ। और भैरव मतलब तुम शिव के अंश हो। यही मानकर एक दूसरे का हम भोग करें और संसार में अपनी गृहस्थी का संचालन करें। उसको शिव के बारे में समझाओ, अपने पति को, महादेव कैसे रहते हैं, महादेव कितना प्रेम करते हैं। और आप पता है, एक बहुत अच्छी बात है, इस सबके लिए मैं बता दूं, अगर आपका पार्टनर आपके साथ आया है ना और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो चाहता है जगाने के लिए, तो जगाइए। इससे बड़ा संसार में पुण्य कुछ नहीं होता। क्योंकि पति पत्नी के रूप में हमेशा दो विपरीत आत्माएं, जिसने जीवन में एक दूसरे को बहुत कष्ट दिया है, वही आते हैं पति पत्नी के रूप में भोग करने के लिए। तुम्हारे पापों का संहार करने के लिए पति पत्नी रूप में आते हैं। ये मेरा प्रमाण है, मैंने इस चीज को देखा है। इसलिए ना, खुद जागो और खुद जगाओ। और एक बात याद रहे, कोई भी प्रयोग करो मुझसे बता के करो।
मैं सुनने के लिए तैयार। हाँ सिरी बताओ। भैया गुरु भाई प्रश्न मैं ये मेरा एक यहाँ पे कंप्लीट करूँ शिवी, 1 मिनट। एंड देन गुरु भाई मेरी हर दिनचर्या में सब जो भी है वो माँ ही कर रही है, जैसे खाना बना रही है, काम कर रही है, हर जागरूकता। कभी कभी मैं भटक जाती हूँ जहाँ पे मेरा मैं वाला भाव आता है, बट जैसे ही मुझे क्लिक होता है अरे माँ ने किया, तो ये वाला भाव मेरा आ जाता है। और मेरे जो भी पशु पक्षी है, जो भी है उस उनको सब खाना अभी माँ ही देती है, माँ ही दे रही है, तो मुझे ये और भाव खा रहता है। कौन रहा है? पर शिव और माँ वही खा रहे, शिव खा रहे, और खिला कौन रहा है? माँ, शिव। शिव और मैं माँ यहाँ खिला। पे थोड़ा सा गड़बड़ करती हूँ, बट यस। नहीं, ये मैंने तुम्हें क्या कहा, मैं पकड़ चुका हूँ। तुम्हें डुअलिटी का भाव अभी भी है। हाँ, एक्चुअली माँ ये जो तुम माँ खिला फालतू रही है फालतू और की माँ बहुत ही सारे, खा रही है। ये जो फालतू फालतू के बहुत सारे आध्यात्मिक रील देखती हो, इसका नतीजा है। हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है, बट नहीं नहीं, माँ खिला रही है और माँ खा रही है। गुरु भाई दैट्स इट, मैंने दिस इज द एक लाइन कहा था ना, खाने वाला भी हाथ, खाने वाला मुख भी माँ, खिलाने वाला हाथ भी माँ। माँ, यस। खाने वाला मुख भी शिव, खिलाने वाला हाथ भी शिव। अच्छा, हाँ वही, हाँ नहीं, मुझे समझा, मैं भोगने वाला प्रोसेस कर। भी शिव, जिसको भोगा जा रहा है वो भी शिव। मेरा हो गया गुरु भाई, शिवी कंटिन्यू प्लीज। हाँ तो शिव। मेरा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है जो रोहिणी को आपने मतलब थोड़ा समझाया। तो क्वेश्चन ये है कि भैया रामकृष्ण परमहंस जी भी तो शादीशुदा थे और शारदा माँ को मतलब उन्होंने हमेशा माँ रूप में देखा, पूजा भी, और फिर उनकी संतान भी नहीं हुई, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई? तुमने देखा नहीं, विवाह करके आए, हाँ। विवाह करके आए, और जब वो सुहागरात के दिन आए, तो सुहागरात के दिन आए और इतने कहे कि माँ, तो जैसे माँ कह के उनको पुकारा, वो आश्चर्यचकित हो गई। उनका सब कुछ गहना हुआ है ना, सब उतार दी, उतरवा दिए। वो कहे किस रूप में हो मैया? मैं तो पुत्र हूं तुम्हारा। इतना कहते ही मां शारदा जाग गई। फिर जीवन में कभी भी हठ नहीं किया भोग का, वह पुत्र रूप में ही पालन करते रह गई। ये कैसे इतना इसका प्यार? मतलब वो दोनों जो आए थे इस धरती पर, दोनों जो आए थे, पूर्व जन्मों में पति पत्नी के रूप में भोग कर चुके थे पूरी तरह से। कुछ अंश बचा था भोगने का, कुछ कार्य बचे थे भोगने का। नरेंद्र जैसे सिद्ध व्यक्ति को, नरेंद्र को विवेकानंद बनाने का कार्य बचा हुआ था। दक्षिणेश्वर मां काली की उस ऊर्जा और शक्ति को ब्रह्मांड में फैलाने का काम बचा था। दोनों उस भैरव और भैरवी का, दोनों भैरव और भैरवी थे, दोनों इस धरती पर आते हैं। तो माता शारदा बाद में जागती हैं, कृष्ण पहले, रामकृष्ण परमहंस पहले जागे हैं। और जैसे ही माँ माँ कहने लगे, शारदा माँ भी माँ हो गई, जाग गई माँ। मतलब उस शरीर, उस देह में बंधे हुई भगवती और शिव के भीतर भी जागृति आ जाती कि मैं माँ ही तो हूं। इतना प्यारा, मतलब सोच के एक ठहर सी गई, जैसे ध्यान लगा, कितना सुंदर दृश्य कि ये इतना कहा बस और जाग गया कोई आपका पार्टनर। ये क्या है, ये जो प्रारब्ध में लोग यात्राएं करते हैं, मैंने क्या कहा, ये पति पत्नी के रूप में जितने जोड़े मिल रहे हैं, ये सब पिछले जन्मों के सुकर्म और कुकर्म का नतीजा है। जितना बड़ा कुकर्म कांडी रहे तुम, उतना दुख तुम्हें देने के लिए यहाँ पति पत्नी प्रकट होते हैं। जितना सुकर्म करेगा व्यक्ति, उतना साथ देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं पति पत्नी। तुम किस्मत देखो ना, तुम रोहिणी को देखो, रोहिणी महाराष्ट्र की, और पति कहाँ, नीदरलैंड में। देखो, तो तो कहने जिस का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये लीला है उनकी। वो मिला रहे हैं क्यों? कई लोग को लगता है कि मेरे जीवन में मेरी पत्नी के कारण बड़ा दुख है, हमें बड़ा कष्ट हुआ। ना कष्ट वस्त कुछ नहीं हुआ, पाप कट रहे हैं तुम्हारे, भोग लो, शांति मिलेगी। तो जो स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष आते इस संसार में,
तो फिर उनके कोई कर्म बंधन नहीं होते, वो विवाह नहीं करते, तो क्या बोलना तुम चाहिए? देखो ना, स्वामी विवेकानंद की भी भैरवी आई थी धरती पर। कौन कहता उनकी भैरवी धरती पर नहीं आई थी? नवोदिता कौन थी? हाँ भैरवी थी, मैं उनका नाम। निवेदिता उनकी भैरवी थी, पिछले जन्म की भैरवी थी, प्रेम में पागल थी। और ऐसी पागल थी, विवेकानंद साहित्य का उस पृष्ठ पढ़ते पढ़ते मेरे आंख में आंसू आ गए थे। उनके प्रेम में भारत चली आई। बाकी बात तो कहानी जानते ही होंगे। प्रपोज किया था उनको अमेरिका में, खूब पता है। सुंदर खूब सुंदर कोट वोट दे करके, और कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। कहा भगनी, तू तो मेरी भगनी है, फिर उनको मैं तो नाम सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि वो पीछा कर गई और भारत के दक्षिणेश्वर काली आ गई। और दक्षिणेश्वर काली में आपको पता है, विवेकानंद की मृत्यु कई कड़वा सच संसार के सामने नहीं आता। कहते हैं सिर्फ राधा को याद रखा गया, मीरा को याद रखा गया, निवेदिता को किसी ने याद नहीं रखा। आपको पता है, राम विवेकानंद के समाधि के बाद दक्षिण बंगाल के लोगों ने निवेदिता का इतना बुरा हाल किया ना, कि उसको पढ़ते बनता है। कभी आप अंतिम समय निवेदिता की तलाश कर देखिएगा, विवेकानंद साहिब से ताने मारते थे, कहते थे विवेकानंद की रखेल हो तो फिर उस हिसाब गंदी से, गंदी बातें, तो उस हिसाब गंदी से गंदी बातें। पत्थर मारा करते थे निवेदिता को लोग, कहते थे तो उस विदेशी ना विवेकानंद की प्रेमी थी। तो उस हिसाब से तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ही पत्थर मारे इनडायरेक्टली। अगर जैसे मतलब मैं मतलब मेरे पिता का हाँ, कोई तो दुनिया संबंध। को क्या फर्क पड़ता है? जैसे अभी हम हैं, हम आज से 50 साल 60 साल के बाद दुनिया जाएंगे, तब मेरी पूजा होगी। अभी तो पत्थर मारे गए लोग। निवेदिता को लोगों ने पत्थर मारा है, गंदी तो गंदी बातें की है। वो दक्षिणेश्वर काली के मंदिर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। तो भैया वो कैसी पूजा? जैसे मतलब हम आपको बहुत बहुत सम्मान से देखते, तो आपके बेटे के लिए भी हमें वही सम्मान बहन, है। सबने विवेकानंद को सम्मान से नहीं देखा। विवेकानंद का प्रचार प्रसार होते 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 अब लोग सम्मान से देखने लगे। अच्छा, तो मतलब वो वही लोग थे जो विवेकानंद जी को भी कभी जाओ सम्मान। ना, मेरे गांव चले जाओ, मेरे गांव चले जाओ, मेरे मोहल्ले में चले जाओ, और कहो कि जयशंकर कुमार गौतम उर्फ मेरे घर का नाम गोविंद है, वो त्रिक तंत्र मार्ग सिखा रहा है। कह रहा है ये एक नंबर का चोट्टा आदमी, बदमाश आदमी, जो पूरा मोहल्ला डरता था, वो तो होता ही है। खाली मार धाड़ में रहता था। कहेगा वो बाबा बन के ढोंगी ये साला, ऐसे गरियाएंगे आपको, हमको। वो तो कोई नई बात नहीं, वो सबके साथ होता है कि घर के लोग फिर नहीं तो देते। कहने का मतलब वही है। तो एक बात याद रखो, दुनिया में कोई भी पुरुष शरीर लेकर आया है, उसकी स्त्री है, हो सकता है इस शरीर के साथ हो, या इस शरीर से बाहर किसी ब्रह्मांड में इंतजार कर रहे। तो आप अब लोग देखना, कई बार कईयों की शादी नहीं होती, और कईयों की शादी सक्सेस नहीं होने देते हो। दरअसल क्या होता है, ब्रह्मांड में दरअसल कोई अगले पिछले जन्म में 4 लोगों के साथ संपर्क रहा, हो सकता है तीसरा आपका पार्टनर जो है एकदम प्योर रूप में फ्री होकर के ब्रह्मांड के किसी एक कोने में बैठ के इंतजार कर रहा है, और इस ऊर्जा के माध्यम से आपको किसी के साथ भी पूर्ण नहीं होने देगा। क्यों नहीं पूर्ण होने देगा? क्योंकि आपको शरीर त्यागने के बाद फिर उसी के पास जाना। तो ये ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन उठ गया है कि अब मान लीजिए दो पार्टनर, मतलब आप बोले एक इंसान के 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, वो एक शांति से बैठा आपका इंतजार कर रहा है। अब ये अगर ये सिचुएशन बदल जाए कि वो भी किसी और के साथ है, आप भी किसी और के साथ हो, फिर तो नया फिर जन्म, फिर नया जन्म, मतलब इन दोनों को भी भोग करना ही पड़ेगा, मिलना ही फिर पड़ेगा। नया जन्म। और लेकिन आपने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी की भी भैरवी जागी, मतलब वो आई, तो लेकिन निवेदिता जी ने प्यार किया था स्वामी विवेकानंद को, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तो उनको डेवनी भगनी बोल दिया, तो उन्होंने तो तो प्रेम नहीं किया। स्वामी विवेकानंद के भीतर का जो पूरा भोग का तत्व था वो खत्म हो चुका था। भोग कराए थे अपना बहुत संक्षिप्त काम करने के लिए। मात्र 32-33 साल के व्यक्ति 40 साल जिंदा रहता है, निकल लेता है युवावस्था में, तो उनके भीतर संतृप्त हो चुका है। तो मतलब वो पहले ही जन्म में भोग कर आए थे। बिल्कुल, तो बिना अगर भोग के कोई मुक्त ही नहीं हो सकता। अगर कोई इस जन्म में मुक्त है, तो इट मीन्स कि वो पहले भोग करके आए। भोग कोई बुरी बात नहीं, वो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है, बिल्कुल उसमें सब गुजरे। बिल्कुल, एकदम। तो प्रेमानंद जी की गृहस्थी पिछले जन्म में पूर्ण हो चुकी थी। इस जन्म में आए सिर्फ उनके लिए, जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जितने लोग थे,
उनको संदेश देने के लिए फिर निकल लेंगे। ठीक है भैया। चलिए फिर ध्यान करते हैं। आज भी हम महाभैरव अवस्था का ध्यान करेंगे, कल फिर नई धारणा सिखाएंगे आप सबको। तो महाभैरव अवस्था में आप सब जानते हैं, प्राण और अपान पर ध्यान देते हुए हमें अपनी ऊर्जा से अपने भीतर साक्षी भाव में रहते हुए देखना है। अब देखिए, नए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, साक्षी भाव में रहते हुए, यानी शिव सब कुछ देख रहे होंगे भीतर, ये भाव रखते हुए मूलाधार से उठती हुई एक प्रकाश की किरण स्वादिष्ठान यानी जो कटी प्रदेश है, यानी नाभि के नीचे से पेट के बीचों बीच, यानी रीढ़ की हड्डी के समानांतर वो प्रकाश की किरण ऊपर उठ रही है और उठते हुए ब्रह्मरंध्र से बाहर 12 अंगुल ऊपर की तरफ इस स्थान पर जाकर ध्यानस्थ है। तो ध्यान में अगर लगाना हो, कोशिश करिएगा कि इस जगह पर जाकर शिव विराजमान हो जाए, इस जगह पर, और यहां से देखिएगा अपने भीतर के उस मूलाधार को और अपने भीतर की उस शांति को शिवत्व के रूप में महसूस करने का प्रयास करिएगा। यह महाभैरव अवस्था है। चलिए गुरु का ध्यान करें और जिनको भी जितनी देर बैठना होगा बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर काट दूं, मैं जैसे कि अभी 10 मिनट हो रहा है तो मैं अभी, हमारे पास 7 मिनट का समय बचा है, 10:53 हो रहा है, तो 10 से 15 मिनट, 10 मिनट 12 मिनट तक हम कराएंगे। 12 मिनट के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि 12 मिनट के बाद भी आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रहिएगा। मैं अगर कह भी दूं कि सामान्य अवस्था में आ जाइए तो मत आइएगा। आपकी इच्छा भीतर से आ रही है कि मैं लंबा बैठना चाहता हूं, बैठिएगा। मैं अपना उसके बाद 12-13 मिनट के बाद ऑफ कर दूंगा। आप मत रुकिएगा, आप अपना चलने दीजिएगा। जिसको रुकना होगा रुकेंगे, जिसको नहीं रुकना होगा वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं 10 से 12 मिनट के बाद मीटिंग को ऑफ कर दूंगा। चले चलिए। गुरु का ध्यान करेंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माँ का ध्यान करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कापालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम गंगणपतये नमः। ओम बम बटुकाय नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधक और साधिका अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्राण और अपान, भीतर जाती हुई श्वास प्राण, बाहर आती हुई श्वास अपान। प्राण और अपान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साक्षी भाव से अपने श्वास को देखेंगे। श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। यह अभ्यास करते हुए अपने श्वास की गति को जितनी धीमी कर सकें उतना धीमी करना है, स्वतः होने देना है। जब श्वास धीमी होने लग जाए तब देखना है मूलाधार से उठती हुई रोशनी ब्रह्मरंध्र को भेद कर 12 अंगुल ऊपर विलीन हो रहा है, यानी शिव वहां विराजमान। इस भाव में बने रहिए और साधना करिए।
आप सब अपने ध्यान किसी गहराई में स्वयं को स्थिर रखते हैं, अपने भीतर के शिवत्व का अनुभव करें और आपकी जितनी देर इच्छा हो आप सबकी आप बैठे। आप सब जानते हैं ध्यान का समापन कैसे करना है, उस विधि से जैसे रोज हम करते हैं वैसे करेंगे। बाकी बात मैं फिर मिलूंगा आपसे कल। आज के लिए मैं विदा देता हूँ। अपने ध्यान में बने रहिए।